सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं कि हम लोग एक नोट एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करेंगे जेटपैक कंपोज के अंदर। देखो, इसका मेन मोटिव क्या है ना इस एप्लीकेशन का, कि हम लोग एपीआई कॉलिंग देखने वाले हैं कि हाँ, जो भी नोट्स हम लोग ऐड करें क्रिएट करेंगे ना, तो वो जाके सर्वर पर ऐड होगा और उसके अंदर हम लोग CRUD ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। देखो, अगर मैं आपको डेमो दिखाऊँ ना, तो कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन दिखता है यहाँ पर। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो मैं कोई नोट भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने कुछ भी ऐसा लिखा टाइप किया और यहाँ से डिस्क्रिप्शन कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करूँगा ना, तो अब मेरा क्या होगा, प्रोग्रेस ओपन हुआ और यहाँ मैंने एक नोट भी ऐड कर दिया। अब इस नोट को मैं क्या अपडेट भी करना है, तो इस पर क्लिक करूँगा तो डेटा को अपडेट भी कर सकता हूँ। सो सपोज़ मान लो कि मैंने किया हे कर दिया यहाँ पे, और देखो जब मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ से ना, तो जो मेरा नोट है यहाँ पर भी अपडेट होगा इस तरीके से। तो इससे अपडेट भी कर सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो जैसे मान लो मैं इस पर डिलीट पे क्लिक करूँगा तो डिलीट भी हो जाएगा। अगर मुझे सर्च भी करना है यहाँ पे, तो वापस यहाँ पे जाओ, मान लो मैंने लिखा कुछ इस तरीके, तो इस तरीके से हम लोग सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो ऑपरेशन है हम लोग परफॉर्म करेंगे जेटपैक कंपोज के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पर। तो देखो, ये प्रोजेक्ट जो है ना, मैंने गिटहब पे भी ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। जैसे इस पर जाओगे ना यहाँ से, तो और गिटहब पे भी अपलोड कर रखा है नोट्स कंपोज करके, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा इसका, और वहाँ से जाके कोई हेल्प भी नहीं तो जाके ले सकते हो। अब देखो हम लोग एपीआई कॉलिंग इसमें क्या करने वाले हैं, एंड पॉइंट पहले चेक कर लेते हैं यहाँ से। देखो, एंड इस पर क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो मेरे पास क्या है ना, ये देखो इस नोट का कुछ रिस्पॉन्स इस तरीके से आता है, और ये जो एपीआई है ना वो जेंगो में बनी हुई है। तो देखो यहाँ पे एरे ऑफ नोट्स, यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट में क्या होगा, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड एंड अपडेटेड, ये सब का डेटा यहाँ पर आया होगा। तो ये तो मेरी गेट रिक्वेस्ट हो गई, और पोस्ट रिक्वेस्ट भी सेम ही है। उसका एंड पॉइंट क्या होगा, /API/to-do करके ना इनका एंड पॉइंट होने वाला है। तो सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करना है हमको, कि देखते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सी डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड कर रखी है। देखो, जब मैं जाऊँगा ना build.get फाइल के अंदर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या था, एक तो HTTP की लाइब्रेरी ऐड कर रखी है, फिर मॉशी हो गया, रेट्रोफिट कर रखा है, देन कोरूटीन्स, डैगर हिल्ट का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। और देखो यहाँ पर कॉटलिन कंपाइलर एक्सटेंशन वजह देखोगे ना, ये 1.4.4 है यहाँ पर जो लेटेस्ट है अभी। एंड यहाँ प्लगइन भी ऐड कर रखा है कॉटलिन कैप्ट और डैगर हिल्ट का यहाँ से। देन यहाँ पे जाओगे ना, तो सारे वर्जन भी मेंशन है यहाँ पर पूरी जगह। और ये जो एक कॉटलिन का जो वर्जन है ना, 1.8.10 है, जो कि लेटेस्ट है अभी यहाँ पर। एंड डैगर हिल का जो भी क्लास पाथ है वो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर रखा है। देखो, डिपेंडेंसी बहुत ईजी थी, कोई ज़्यादा बताने लायक यहाँ पर नहीं है। अभी देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले पैकेजेस डिफाइन करते हैं कि हाँ हमारा पैकेज कैसा रहेगा इस एप्लीकेशन का। देखो, तो मैं अगर यहाँ पर आता हूँ ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक डेटा पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटा बनाया। अब इस डेटा पैकेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसे एक मॉडल फाइल बना ली, मॉडल क्रिएट कर लिया। देन इस यहाँ पर आके एक रेपोजिटरी पैकेज क्रिएट करेंगे। देन होगा एक नेटवर्क पैकेज होने वाला है, जहाँ पे हम सारे नेटवर्क ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो नेटवर्क हो गया। एंड इसके बाद आते हैं हम लोग एक अपने एक और पैकेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या है, फीचर करके। अब ये बताया कि हाँ हमारे एप्लीकेशन में कितने फीचर्स हैं। देखो, हमारा एक ही फीचर्स है जो कि क्या है, नोट्स करके। तो हम लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। एंड देन इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक पैकेज और क्या करते हैं, इसका नाम क्या है, डोमेन। अब इस डोमेन के अंदर आएगा हमारा रेपोजिटरी। अब इस डोमेन के अंदर रेपोजिटरी आएगा, जहाँ पर हम लोग बताएं कि हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अपने नोट्स के साथ। तो ये क्रिएट कर दिया। देन इस नोट्स में आके क्या करना पड़ेगा, हमें एक पैकेज क्रिएट करना है UI करके। अब इस UI के अंदर आएगा हमारा व्यू मॉडल। अब इस व्यू मॉडल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, दो और पैकेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या है, एक होता है स्टेट्स करके, और एक होगा हमारे पास इवेंट्स। तो इवेंट्स एक्चुअली क्या है यहाँ पे, देखो जो भी हम, जैसे मान लो कि मैं अगर यहाँ पे कोई मुझे नोट ऐड करना है, तो मैं UI से कोई इवेंट भेजूंगा व्यू मॉडल को, तो वो हमारा इवेंट हो जाएगा यहाँ पर। और स्टेट्स का मतलब क्या है कि जो भी सर्वर से हमारे पास आएगा ना, वो हमारा यहाँ पर स्टेट्स होने वाला है। इस तरीके से मतलब जो भी सर्वर से डेटा आएगा ना, उसको हम क्या करेंगे कि स्टेट की फॉर्म में रखने वाले, तभी हम UI के अंदर शो कर पाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारे सारे पैकेजेस जो है डिफाइन हो चुके हैं। उसका क्या करना है, एक यूटिल पैकेज हमको क्रिएट करना है यहाँ पे। तो यूटिल्स क्रिएट किया। यूटिल्स के अंदर क्या करते हैं, हम लोग अपना एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम क्या है, API स्टेट करके। एक फाइल जिस क्रिएट कर दी API स्टेट करके, जहाँ पर हम लोग अपने API का स्टेट डिफाइन करेंगे। लाइक जैसे जो भी हम सीड क्लास क्रिएट करेंगे, जो सक्सेस फेलियर लोडिंग टाइप का होने वाला है यहाँ से। अभी देखो क्या है,
चलो हमारे सारे पैकेज तो बन चुके हैं यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले ना अपना यूआई डिज़ाइन परफॉर्म करना है। तो यूआई डिज़ाइन परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एक चीज़ बताता हूँ। जब जाओगे ना कलर.creative फाइल के अंदर, तो यहाँ हमने 3 कलर डिफाइन कर रखे हैं, बैकग्राउंड, कंटेंट और रेड कलर, ताकि जो मेरा इधर यूज़ हो सके इस चीज़ का। एंड उसके बाद क्या करना है, हमें जाना मेन एक्टिविटी में जाओगे ना यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा लगा रखा है ताकि जो हमारा देखोगे ना ऊपर का जो है मेरा वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो इस कोड से क्या किया मैंने, उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे। अभी क्या करना है मुझको, देखो सबसे पहले तो यूआई डिज़ाइन परफॉर्म करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, देखो यूआई पैकेज में जाऊँगा यहाँ से। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, हम लोग एक और पैकेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या है, स्क्रीन करके। स्क्रीन से बनाया। अब देखो मेरे पास इसके लिए एक ही स्क्रीन होगी जिसके लिए हम सारा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले। तो क्या करो, तो यहाँ पर एक मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि है नोट स्क्रीन करके। यहाँ से चलो मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन क्रिएट कर लिया। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, एक पहले मॉडल फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मॉडल फाइल किस टाइप का होने वाला, देखो जो हमारा सर्वर से रिस्पॉन्स है, हम जो रिक्वेस्ट करने वाले हैं वो चीज़ें आने वाली यहाँ से। तो देखो जो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी पोस्ट है कि वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन होने वाला है, जो पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। और जो हमारा सर्वर से रिस्पांस आ रहा होगा ना, वो आपका आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये क्रिएटेड एंड अपडेटेड होने वाला है। तो पहले क्या करते हैं, इसका हम एक मॉडल फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। देखो डोमेन में नहीं, हम लोग जाएंगे अपने डेटा पैकेज के अंदर, यहाँ आते हैं और लिखते हैं नोट्स करके, एक फ़ाइल क्रिएट कर ली। यहाँ क्या करना है, एक डेटा क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या है, नोट्स यहाँ पे। और एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो क्या है, टाइटल, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है यहाँ से। और एक होगा डिस्क्रिप्शन। तो देखो ये जो स्पेलिंग है ना वो सेम रखना है यहाँ पर, टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन करके, डिस्क्रिप्शन ये वाला की। तो मैंने ये क्रिएट करी। अब देखो ये तो रिक्वेस्ट हो गया, अभी मुझे रिस्पांस भी क्रिएट करना है। तो क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा क्लास क्रिएट करता हूँ, इसका नाम क्या है, नोट रिस्पांस करके। जो आपका क्या करने वाला है यहाँ से, एक तो होगा वेल आईडी। देखो मैंने एक यहाँ पर अपना नोट रिस्पांस भी क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब आते हैं अपना यूआई डिज़ाइन के अंदर। तो अभी जाना किस पे पड़ेगा हमको, नोट स्क्रीन के अंदर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एक फ्लोटिंग एक्शन बटन क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या करो, सबसे पहले क्या करना है, एक कंपोजर फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो आप क्या करना है, यहाँ पर लिखना नोट स्क्रीन करके, नोट स्क्रीन करके मैंने कंपोजर यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ये फ्लोटिंग एक्शन बटन चाहिए ना यहाँ पे, तो मुझे स्केफोल्ड का हेल्प लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो स्केफोल्ड बनाऊंगा यहाँ से। अब मैंने यहाँ पे स्केफोल्ड क्रिएट कर दिया। एंड एक और चीज़ यहाँ पे क्या होती है कि जो ये पैडिंग वैल्यूज़ बेसिकली यहाँ पे करना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम ये नहीं डालेंगे ना यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो ये हमें वार्निंग ऐड करनी पड़ती है यहाँ पे। तो क्या करते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन क्रिएट, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो अभी मुझे क्या करना है, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन क्रिएट करना है। तो क्या करो, यहाँ पर आओ और एक फ्लोटिंग एक्शन बटन करके, ये होता है पैरामीटर, ये पास किया। देन यहाँ पे आके फ्लोटिंग एक्शन बटन एक कंपोजर फंक्शन होता है जो अपने अंदर यहाँ बॉडी लेगा। तो बॉडी में मुझे क्या करना है, ये प्लस आइकन शो करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर करेंगे आइकन करके, देन आइकन स्टार्ट डिफॉल्ट डॉट ऐड कर देंगे यहाँ से, और ये पास कर दिया। और जो इसका कलर होने वाला है ना, टिंट, वो होगा आपका वाइट, जो हम लोगों ने वाइट प्रोवाइड करवा दिया यहाँ से। अभी ये बोलेगा कि ऑन क्लिक में हम लोग बाद में परफॉर्म करने वाले ऑपरेशन। तो अभी देखो इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो क्या होगा, ये देखो यहाँ बैकग्राउंड को क्या करना पड़ेगा, रेड पास करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर कलर.creative फाइल में ऐड कर रखा है। तो इसे कैसे करेंगे, हम लोग एक अपना फ्लोटिंग एक्शन बटन भी क्रिएट कर देंगे। अब फ्लोटिंग एक्शन बटन तो हो गया और मुझे कुछ नहीं करना। अब यह करना मुझे, अब पूरा अपना डिज़ाइन करना है। जैसे मैं आपका एक ये ईच रो आ जाएगा जिसके अंदर आपका ये सर्च पर आ जाएगा यहाँ पे। तो वो हम लोग कैसे करने वाले, देखो नीचे यहाँ पर आके ना सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉलम हम लोग क्रिएट कर देंगे। तो कॉलम क्रिएट कर दिया एंड मॉडिफायर पास करेंगे यहाँ से, और फिर मैक्स यहाँ पे साइज़ हम लोगों ने पास कर दिया। फिर मैक्स साइज़ हो गया एंड डॉट करके पैडिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये पैडिंग वैल्यूज़ को पास कर देंगे। अब ये पैडिंग वैल्यूज़ जो है ना वो इसलिए पास किया बिकॉज अगर हम ये पास, अब पैडिंग वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ पैडिंग प्रोवाइड करवानी है यहाँ पर आउटर साइड से ना इस कॉलम की, तो हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं। चलो कॉलम हो गया। अब देखो इस कॉलम के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जितना भी डिज़ाइन है ना ये सब ऐड करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले करना पड़ेगा, मुझे एक सर्च बार क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या करता हूँ, सर्च बार के लिए अलग से मैं कंपोजर फंक्शन क्रिएट करता हूँ। देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो ट्राई करना कि 1.5 की स्पीड में भी देख लोगे ना, तब भी वर्क कर जाएगा यहाँ पर। तो क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसका क्या होने वाला है, ऐप सर्च
तो देखो ये जो है ना, इसके अंदर मुझे कुछ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। सबसे पहला पैरामीटर क्या हुआ है, एक होने वाला है सर्च करके, जो कि स्ट्रिंग है। अब इसी के अंदर आपका डेटा है बेसिकली स्टोर होने वाला, जो भी हम लोग टाइप करने वाले। एक होगा ऑन वैल्यू चेंज। यहाँ से देखो जो भी हम लोग टाइप करेंगे ना, वो इस वाले हाई ऑर्डर फंक्शन में जाएगा और हम लोग करेंगे अपने इस सर्च के अंदर स्टोर करवा देंगे। अब आपका तो थर्ड पैरामीटर ये होगा ना, यहाँ पर वो होगा मॉडिफायर करके। यहाँ पर तो मॉडिफायर पास किया यहाँ से, तो मॉडिफायर ऐसे पास कर दो, पैरामीटर दे दो यहाँ पर। चलो ये 3 पैरामीटर मैंने पास कर दिए। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट पता बात यहाँ पर ये है कि हम लोग अपना ये कैसे क्रिएट करेंगे। तो टेक्स्ट फील्ड करके होगा, यहाँ से टेक्स्ट फील्ड इस तरीके से। अब देखो ये कह रहा है कि मेरे को वैल्यू देगा, तो वैल्यू में अगर पास कर सकते हैं हम लोग सर्च पास कर देंगे। और ऑन वैल्यू चेंज बोलेगा कि देखो सर्च इक्वल टू हम लोगों ने इट पास कर देंगे। हम इट नहीं पास करते यहाँ पर, देखो ये ऑन वैल्यू चेंज है ना यहाँ पे, तो ये पास कर दो। अब देखो कैसे करना है हमको, यहाँ पे ऑन वैल्यू चेंज इस तरीके से पास कर दो। बिकॉज देखो जो भी हम लोग टाइप करेंगे ना, वो इस ऑन वैल्यू चेंज के अंदर जाने वाला है। और फिर इसको क्या करेंगे, हमें जहाँ भी यूज़ करना है, जहाँ भी इसको अपडेट करवाना है, तो वो हम लोग करवा देंगे। चलो ये काम बन गया। अब इसके लिए क्या कर दो, ये मॉडिफायर का यूज़ करो यहाँ पे, मॉडिफायर, देन इसी मॉडिफायर का यूज़ कर लो यहाँ पे जो लगाया ना ऊपर मॉडिफायर डॉट, पहले फिल मैक्स यहाँ पर क्या कर दो, और जिसकी विड्थ है वो पास कर देते हैं यहाँ पे। और आई थिंक कुछ नहीं करना। और देखो मान लो कि मेरे को शेप अगर प्रोवाइड करवानी है इसकी, तो एक शेप नाम का होता है पैरामीटर, जिसको कर सकते हैं राउंडेड कॉर्नर शेप, मान लो 10.tp यहाँ पे देना है तो दे सकते हैं इस तरीके से। अभी तो ये सब कुछ हो गया यहाँ पे। अभी बारी आती है कि ना कुछ हमें कलरिंग प्रोवाइड करवानी होती है, वो भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं इस टेक्स्ट फील्ड का। तो कलर्स नाम का पैरामीटर का ये पास किया, दैन टेक्स्ट फील्ड डिफ़ॉल्ट्स डॉट करके यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड कलर पे आए थे। देखो सबसे पहले हमारा क्या है, बैकग्राउंड कलर देना है यहाँ पे। तो बैकग्राउंड कलर पे आते हैं और बैकग्राउंड कलर हमें चेक करना पड़ेगा क्या हो सकता है यहाँ पे। अब इसमें जाएंगे ना, तो जो कंटेंट कलर है ना, मुझे ये प्रोवाइड करना है बैकग्राउंड के अंदर। तो क्या करो यहाँ से, सबसे पहले तो ये जो यहाँ पर कंटेंट कलर जो है मेरे पास ना, यहाँ पर कंटेंट कलर ये पास कर दिया। और देखो इसमें मैं कुछ और पास करता हूँ, जो इसका अनफोकस इंडिकेटर है ना, वही करता हूँ। इसको देते हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट एंड जो इसका फोकस्ड इंडिकेटर्स है ना यहाँ पर, वो भी देते हैं ट्रांसपेरेंट। तो मेरे को यहाँ पे कुछ कलर शो नहीं करना। आई थिंक और हमें कुछ परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक देखो यहाँ पर आऊँगा और एक कॉमा देना यहाँ से। तो देखो इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना यहाँ पर, तो अगर मैं कुछ यहाँ पर टाइप करूँगा ना, तो देखो ये क्रॉस बटन भी है और एक यहाँ सर्च का भी यहाँ पर आइकन गिवन है। देखो इसे बोलते हैं लीडिंग, सर्च वाले को लीडिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग बोलते हैं। तो ये हमें ऐड करना पड़ेगा। देखो वो हम चीज़ कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे, एक लीडिंग करके क्या होता है, एक पैरामीटर होता है यहाँ पर, और यहाँ पर दे देंगे यहाँ पर क्या आइकन, जो कि आइकन्स डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट करके इस सर्च को हम लोगों ने कॉल कर लेंगे। तो हमारा सर्च आइकन क्रिएट हो चुका है। देन इसके बाद आएंगे यहाँ पर इसका टिंट कलर की बात आती है। तो टिंट का कलर जो होगा वो क्या होगा आपका रेड करके, तो रेड कलर पास कर दिया, पहला काम बन गया। सेकेंड हमें क्या करना है कि जो ये ट्रेलिंग आइकन था वो पास करना है यहाँ पे। तो देखो ट्रेलिंग आइकन पे जाएंगे और देखो सबसे इंपॉर्टेंट पता बात यहाँ पर क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा ना, यहाँ पे देखना, अगर मैं कुछ यहाँ पे टाइप करता हूँ तो ये जब क्रॉस बटन आएगा, टाइप करने के बाद क्रॉस बटन आएगा। अगर कुछ खाली रहेगा टेक्स्ट यहाँ पे तब नहीं आएगा। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि इफ़ अगर जो सर्च है अगर वो इज़ नॉट एम्प्टी है, तभी क्या करना है आपको आइकन शो करवाना है यहाँ से। तो यहाँ पे कर दो, जो आइकन बटन कॉल कर दो यहाँ से, बिकॉज मुझे एक आइकन बटन क्रिएट करना है यहाँ से। तो आइकन्स आइकन डाला यहाँ पे, आइकन्स डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट करके यहाँ पर हम लोगों को एक क्लोज करके होता है ये ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा एक क्लोज जो है वो बटन यहाँ पर ऐड हो चुका है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बता क्या है, जैसे ही हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो जितना भी टेक्स्ट है ना वो सारा यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ से मतलब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या कर दो, जो हमारे पास था ना ऑन वैल्यू चेंज करके, इसमें क्या कर दो ये ऐसा खाली स्ट्रिंग पास कर दो। इससे क्या होगा, हमारा टेक्स्ट जो है वो ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा 2 काम हो चुके हैं यहाँ पर। अभी एक आखिरी में काम ये करना है कि जो ये सर्च नोट दिख रहा है प्लेस होल्डर, वो भी पास करना पड़ेगा। तो क्या कर दो, यहाँ पर आओ, प्लेस होल्डर दिखाया, देन टेक्स्ट करके लिखा कि सर्च नोट्स कर दो यहाँ पे इस तरीके से। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये ना कि मुझे कुछ कलरिंग प्रोवाइड करवानी है इसकी, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पर आओ और स्टाइल दो यहाँ पर,
टेक्स्ट स्टाइल करके एंड जो इसका कलर होगा ना वो होगा आपका ब्लैक डॉट अल्फ़ा, ब्लैक डॉट कॉपी कर देंगे। और फिर जो अल्फ़ा प्रोवाइड करवाते हैं थोड़ा सा अल्फ़ा दे देते हैं, मान लो 0.5 मैंने एफ पास कर दिया, ये हो गया। देन जो इसका फॉन्ट साइज़ होगा वो होगा 16 तो नहीं 14 डॉट, है ना। फॉन्ट साइज देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलो इतना मेरा काम बन चुका है जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था यहाँ से। अब देखो मुझे ये करना है कि इसको बस कॉल करना है अपने यहाँ पर। देखो उससे पहले जो बैकग्राउंड कलर होगा ना यहाँ पर इस कॉलम का, वो क्या कर दो यहाँ से पास कर दो इस बैकग्राउंड को। इस बैकग्राउंड को मैंने पास किया ताकि जो मेरा बैकग्राउंड कलर ना ये इधर आ सके, तो बैकग्राउंड कलर दे दिया। देन क्या करो, इस ऐप सर्च बार को यहाँ पे लाना है, ऐप जो सर्च बार है ना इसको यहाँ पर लिया। अब ये बोलेगा मुझे सर्च चाहिए बेसिकली, तो क्या कर सकते हैं, ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट कर दो जो क्या करेगा अपने अंदर सर्च की वैल्यू को स्टोर रखेगा। तो वेर पास किया सर्च इज इक्वल पाई रिमेंबर, और यहाँ से आएगा आपका म्यूटेबल स्टेट ऑफ कर देंगे, इस तरीके से पास किया। देन इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलो मैंने यहाँ पर इसको इंपोर्ट भी कर दिया। अब क्या करो, यहाँ पर आके इसको कॉल करना है। देन इस ऑन वैल्यू चेंज के अंदर आके पास कर दो सर्च इक्वल टू 8 कॉल कर दिया। तो इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, अपना जो सर्च का काम था हमने क्रिएट कर दिया। अब मुझे कुछ करना है, कुछ पैडिंग भी प्रोवाइड करवानी, तो मॉडिफायर का हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो मॉडिफायर पास करो, तो ये थोड़ा क्या करता हूँ मॉडिफायर के अंदर मैं पैडिंग दे देता हूँ। अब करता हूँ, मान लो जो मेरा स्टार्ट था, स्टार्ट से देते हैं लाइक 20.dp, मान लो 15.dp पास किया स्टार्ट से, एंड से ही पास किया 15.dp। और अब पास करेंगे टॉप से, हम लोग पास करने कितना, मान लो 50.dp मैंने क्या किया टॉप से, यहाँ पे इसको पैडिंग प्रोवाइड करवा दी। चलो मेरा इतना काम तो एक्चुअली बन चुका है कि हाँ हम लोगों ने एक ये क्रिएट कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये अपना जो ईच रो है ना ये वाला दिख रहा है, वो मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है। तो वो देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। यहाँ पर यहाँ आना नीचे हमको, अब ये कर दो एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट कर दो जिसका नाम क्या है नोट्स ईच रो करके यहाँ से। एंड ये अभी क्या करेगा, कुछ यहाँ पर पैरामीटर लेगा। तो देखो पैरामीटर हमारे पास क्या क्या हो सकता है। पहला पैरामीटर तो होगा यहाँ पर कि जो नोट हमारा रिस्पॉन्स है वो होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बिकॉज हम लोग नोट रिस्पॉन्स यहाँ पर शो करवाने वाले हैं। एंड यहाँ पे अगर तो एक मॉडिफायर भी पास कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू पास कर दो इसको। आई थिंक और तो मुझे कुछ नहीं करना अभी के लिए कुछ नहीं करना। बट हाँ एक हमें करना है कि जैसे हम लोग डिलीट बटन पे क्लिक करें उसके लिए करता हूँ यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं यहाँ पे। तो क्या करता हूँ ऑन डिलीट करके यहाँ पर एक हाई ऑर्डर फंक्शन मैंने कॉल कर दिया यहाँ पे ऑन डिलीट के, तो ऑन डिलीट भी यहाँ पे कॉल हो जाएगा आई गेस। और कुछ नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर एक पकड़ लेके कर लो, एक बॉक्स क्रिएट कर दो जिसका नाम क्या है फिल मैक्स विड्थ हम लोगों ने कॉल कर दिया। और इस बॉक्स को हम लोग क्या करेंगे, वो शेप भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो देखो क्या करना है, डॉट लिखेंगे और पहले से क्या करना पड़ेगा, हमें एक बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। तो क्या करते हो बैकग्राउंड, पहले कर दो यहाँ पे बैकग्राउंड दे दिया। बैकग्राउंड के बाद क्या करना है हम लोग को, यहाँ से देखो इस बैकग्राउंड के अंदर क्या करता हूँ पहले कलर पास कर सकता हूँ। तो कलर हम लोगों ने दे दिया क्या, मान लो इसका बैकग्राउंड, नॉट बैकग्राउंड कलर, ऐसा कंटेंट कलर। तो कंटेंट कलर पास कर दिया। अब देखो उसके बाद मुझे क्या करना है यहाँ पर कि जो ये शेप होता है, शेप दे देंगे यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर शेप जिसका नाम क्या है, मान लो 10.dp। हम लोगों ने यहाँ पे शेप भी प्रोवाइड कर दिया, 10 नहीं 8 पार्ट्स कर देते हैं यहाँ पर। इसकी शेप भी प्रोवाइड करवा दी, जो इसका बैकग्राउंड कलर भी दे दिया और यहाँ पे मैंने शेप भी प्रोवाइड करवा दी कि हाँ 8dp जो है ना राउंडेड होना चाहिए यहाँ से। इसके बाद क्या करता है, एक कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इस कॉलम के अंदर मुझे क्या करना है, एक रो क्रिएट करना पड़ेगा। तो रो क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि मीटिंग और इन दोनों के बीच में हमें रो देना है और बाकी सब में कॉलम प्रोवाइड करवाना है। तो क्या कर दो, यहाँ पर आके ना एक रो क्रिएट कर दो और इसको देते हैं हम लोग मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ, परफेक्ट। देन इसके बाद आना है हमको नीचे और सबसे पहले कर दो एक टेक्स्ट यहाँ पर क्रिएट कर दो कंपोजर फंक्शन यहाँ से। तो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग करेंगे नोट रिस्पॉन्स डॉट करके जो टाइटल है ये पास करना पड़ेगा। एंड थोड़ी इसकी स्टाइलिंग देते हैं टेक्स्ट स्टाइल करके और यहाँ पर आते हैं इसका कलर जो है वो दे दिया यहाँ पर, मान लो पूरा ब्लैक।
एंड ब्लैक के बाद हमें क्या करना है, कुछ जो भी इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो दे देंगे 22.sp, इसका फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट जो है वो दे दिया यहाँ पर 600 पास कर दिया। एंड आई थिंक और मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अब क्या करना है, देखो इसके बाद मुझे क्या करना है यहाँ पर कि ये जो बटन है ये भी लाना पड़ेगा यहाँ पे। देखो क्या करता हूँ, इसके लिए कुछ वेट प्रोवाइड करवाता हूँ पहली बात तो मॉडिफाई करके ना इसके पहले वेट दे दो। देखो ये पूरा नहीं लेना चाहिए, ये वेट कुछ लेगा यहाँ पर, तो वेट मैं दे देता हूँ यहाँ पे 0.7F इसका वेट होना चाहिए, 7F इसका वेट प्रोवाइड होना चाहिए। एंड इसके बाद करना है मुझको एक आइकन बटन यहाँ पे क्रिएट करना है। अब आइकन बटन हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, इस तरीके से देन आइकन्स डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट करके एक डिलीट जो होता है ना, डिलीट करके हमारा एक बटन है ये कॉल कर दिया। और उसका जो टिंट कलर है ना वो देंगे हम लोग रेड करके, हाँ रेड दे दिया। अब क्या करना है, इसका जो वेट है ना यहाँ पर इसका मॉडिफायर पास किया, देन जो इसका वेट है वो दे देंगे हम लोग कितना 0.3F, ठीक है। ये 0.7 लेगा, 0.3F लेने वाला है यहाँ पे, तो इस वजह से हमने वेट भी प्रोवाइड करवा दिया। और आई थिंक मुझे यहाँ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मॉडिफाई करने क्या करते हैं, एक कर सकते हैं हम लोग, जो अलाइंग है वो क्या करते हैं यहाँ पर जो सेंटर वर्टिकली दे सकते हैं हम उसको अलाइंग, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलो इस तरीके से हमने सारा काम कर दिया यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। अब मुझे नीचे आना है हल्का सा इस रो के, अब थोड़ा सा स्पेसर दे दिया हमने यहाँ पर, स्पेसर दे दिया। स्पेसर देने के बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हाइट है वो दे देंगे यहाँ पर मान लो 10.dp का जो है ना मैंने स्पेस प्रोवाइड कर दिया ऊपर से। देन क्या करना है, मुझे ये मीटिंग इन मंडे जो डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पर डेट भी शो करवाना है, तो वो हम लोग कैसे करवा सकते हैं। देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, टेक्स्ट कॉल करना है यहाँ पर ऑलरेडी। एंड क्या करना है, जो नोट रिस्पॉन्स था, नोट रिस्पॉन्स डॉट करके हम लोग अपना डिस्क्रिप्शन पास करेंगे, और जो यहाँ पे स्टाइल है वो कॉल करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट स्टाइल आ गए, टेक्स्ट स्टाइल कॉल कर देंगे। देन यहाँ पर आएंगे अपना कलर जो है ना वो होगा यहाँ से ब्लैक डॉट कॉपी करेंगे, अल्फ़ा जो होगा ना वो 0.6F। देन यहाँ से आई गेस और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो है फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो देंगे यहाँ पे 14.sp, ये हो गया। देन नीचे आएंगे और स्पेसर देंगे हल्का सा हाइट करके 5.dp का। देन इसी वजह करता हूँ मैं, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और पेस्ट कर दिया। एंड देन पेस्ट करने के बाद यहाँ आएगा आपका अपडेट ऐड करके यहाँ देने वाले हैं, एंड इसको ब्लैक करके 0.3 और इसको देंगे हम लोग यहाँ पर, इसको साइज़ होगा वो 10 देने वाले। अब देखो एक डेट की बात बताओ ना यहाँ पे, तो डेट हम लोग कुछ इस, देखो डेट हमारा क्या होगा जो अपडेटेड डेट का वो इस वे में आ रहा है, बट मुझे क्या चाहिए सिर्फ यहाँ से लेके ना यहाँ तक डेट चाहिए, ये टीवी ये सब नहीं चाहिए मुझको यहाँ पे। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो बहुत ईजी सा काम है। यहाँ पर आएंगे डॉट करके और डॉट स्प्लिट लगा देंगे यहाँ पे। अब स्प्लिट मुझे क्या करना है, जैसे ही टी आ जाए ना वहाँ से स्प्लिट कर दो। अब टी का मतलब क्या है, ये अलग पार्ट हो गया और ये एक अलग इंडेक्स हो गया यहाँ पे, तो मैं करूँगा ये 0 इंडेक्स हो जाएगा यहाँ पर, और ये इंडेक्स आपका 1 होने वाला है। तो क्या कर दो, यहाँ पर आके ना ये 0 इंडेक्स को कॉल कर लो। तो इससे क्या होगा, हम लोग अपना जो डेट है ना वो अपडेटेड जो डेट है ना वो यहाँ पर गेट कर लेंगे। तो आई थिंक इसमें से हो गया सब कुछ। अब क्या कर सकते हैं, जो कॉलम के अंदर थोड़ा सा ना हम लोग मॉडिफायर पास कर देते हैं। तो मॉडिफायर दिया, थोड़ी सी हम लोग क्या करते हैं पैडिंग दे देते हैं, जो कि होने वाली है कितनी, मान लो कितना देंगे 15.dp, हर जगह से थोड़ी पैडिंग प्रोवाइड करवा दो। चलो मेरा ये भी बन चुका है, जो नोट ईच रो था वो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, और तो आई थिंक मुझे कुछ और नहीं करना। अब देखो क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे फ्लोटिंग बटन पे क्लिक करूँगा ना तो मुझे डायलॉग बॉक्स भी क्रिएट करना है। तो वो हम लोग देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर आते हैं यहाँ से, और पहले एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम क्या है, शो डायलॉग करके, शो डायलॉग बॉक्स करके मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। देखो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो लिखना ना अब टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए जो टेक्स्ट फील्ड है वो भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, मैं कॉमन क्रिएट कर लूँगा और दोनों जगह यूज़ करना तो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या करूँगा, एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट कर दो जिसका नाम क्या है, ऐप टेक्स्ट फील्ड करके ये क्रिएट कर लिया। अब ये क्या लेगा, अपने अंदर वही चीज़ लेगा जो हम लोगों ने यहाँ पे सर्च बार में पास किया था। तो क्या कर दो यहाँ पे टाइटल, मान लो मैंने टाइटल पास किया, टाइटल नहीं मान लो टेक्स्ट पास किया जो कि आपका स्ट्रिंग होगा,
अब एक ऑन वैल्यू यहाँ से चेंज होगा, वो भी मैंने पास कर दिया। एंड यहाँ पे मुझे मॉडिफायर भी पास करना पड़ेगा ताकि मुझे कुछ चेंजेस करनी तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो हम लोगों ने मॉडिफायर भी यहाँ पे कॉल कर दिया। चलो अब ये करना है, यहाँ पर वापस आना है और टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर क्रिएट करना है। यहाँ पर आएगा पर टेक्स्ट और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपना जो भी ऑन वैल्यू चेंज है यहाँ कॉल कर देंगे। ऑन वैल्यू चेंज कॉल कर दिया। इसमें और पैरामीटर भी पास कर सकते हैं जो कि है हमारा आपके मॉडिफायर डॉट मैक्स विड्थ पास कर दिया। ये मॉडिफायर जो है ना वो ये वाला हमें कॉल करना पड़ेगा, ये कॉल कर दिया। देन इसका जो आएगा, एक तो आएगा कलरिंग देते हैं यहाँ पे कलरिंग। तो क्या कर दो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड डिफ़ॉल्ट डॉट टेक्स्ट कलर्स, और क्या करते हो उसका जो बैकग्राउंड है ना, देखो उसका जो बैकग्राउंड है वो मैं कहूँगा ट्रांसपेरेंट पास करने वाला हूँ। अनफोकस है वो भी ट्रांसपेरेंट होगा यहाँ से। एंड उसका जो फोकस्ड होगा ना वो भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करोगा, बिकॉज अभी देखोगे यहाँ पे कुछ कलरिंग प्रोवाइड नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है यहाँ पे, तो इसलिए ट्रांसपेरेंट पास कर दिया। तो ये हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ प्लेस होल्डर है वो प्लेस होल्डर प्रोवाइड कर सकते हैं। टेक्स्ट दे दिया, जो क्या है यहाँ पर आएंगे और अपना जो प्लेस होल्डर भी देना होना, प्लेस होल्डर स्ट्रिंग पास कर दिया। यहाँ पे प्लेस होल्डर प्रोवाइड करवा दिया और यहाँ मुझे प्लेस होल्डर देना पड़ेगा। इसको कट करके ना एक्चुअली आपको कर्ली ब्रेसेस देनी पड़ेगी और यहाँ से आएगा आपका प्लेस होल्डर इस तरीके से। और जो स्टाइलिंग अगर देनी है यहाँ पे तो दे सकते हैं। स्टाइलिंग जो होती है यहाँ पे जो कलर है ना वो कलर थोड़ा अलग पास कर दो। यहाँ पे ब्लैक डॉट करके जो इसका कॉपी और जो अल्फ़ा है ना यहाँ पर अल्फ़ा वो देंगे 0.4F यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करवा दिया। चलो यार इतना तो काम बन चुका है। अब मुझे डायलॉग बॉक्स में इसी को शो करवाना है यहाँ पे। तो अगर मुझे डायलॉग बॉक्स क्रिएट करना है तो कैसे कर सकता हूँ, एक होता है अलग डायलॉग करके यहाँ से, और ऑन डिस्मिस को यहाँ पे भी छोड़ दो यहाँ पे, समझे। एंड देखो इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ से रिमूव करके ना, तो पहले कर दो यहाँ पे जो बटन्स है ना इसको यहाँ पे पहले कॉल कर दो इस तरीके से। अब देखो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो इसका शेप देखोगे ना यहाँ पे थोड़ा राउंडेड यहाँ पे, तो यहाँ पे शेप देने का करना पड़ेगा। शेप होता है देन यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर शेप प्रोवाइड करवा दो। और कितना दे सकते हैं हम यहाँ पर, मान लो 16.dp हम लोगों ने शेप प्रोवाइड करवा दिया। और इसको जो बैकग्राउंड कलर है ना वो होने वाला है हमारे पास, जो भी बैकग्राउंड है ना वो हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं हमारा बैकग्राउंड कलर। अभी देखो सबसे पहले क्या करना है, मुझको ये जो क्लोज बटन है वो प्रोवाइड करवाता है। वो कैसे कर सकते हैं, टाइटल देना है यहाँ से, टाइटल करके टाइटल, देन यहाँ पर आएगा आपका आइकन बटन करके, एंड देन यहाँ पर आएंगे आइकन्स डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट करके यहाँ पे जो क्लोज है वो आ जाएगा यहाँ से। और जो यहाँ से टिंट आएगा ना वो होगा आपका रेड कलर यहाँ से। चलो इतना काम है हमारा बन चुका है यहाँ पर। तो चलो मेरा ये बन चुका है यहाँ पर। अब क्लोज़ का हम उसको बाद में बात कर लेंगे। ये बटन तो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। देखो क्लोज़ बटन हमारे पास हो चुका है। अब आती है मेरे एक, ये मुझे दो टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे क्रिएट करने। तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ टेक्स्ट नाम का होता है पैरामीटर, इसको कॉल करो। यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पे दे दो, पहले तो कॉलम दे दिया। देन यहाँ क्या करना है, मुझको पहले तो मॉडिफायर दे के थोड़ी पैडिंग प्रोवाइड करवानी है। मान लो पैडिंग देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली पास करता हूँ मैं, थोड़ा 10.dp हॉरिजॉन्टली करता हूँ इसकी, थोड़ी मैं पैडिंग प्रोवाइड करवा देता हूँ। हॉरिजॉन्टली पैडिंग प्रोवाइड करवा दी। इसके बाद देखो मुझे क्या करना है, दो टेक्स्ट फील्ड देना है यहाँ पे। देखो जो भी हम लोग जो टाइप करेंगे ना वो क्या करेंगे, वो हम लोग इधर उसका चीज़ डिफाइन करेंगे। मतलब टाइटल और जो डिस्क्रिप्शन जो वेरिएबल है यहाँ डिफाइन करने वाले। तो क्या कर सकते हैं, इसको इसके पैरामीटर में ले लेंगे यहाँ पे। तो क्या करो, टाइटल पास कर दिया जो कि है मान लो स्ट्रिंग टाइप का, ये डिस्क्रिप्शन पास किया, ये स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। देन उसके बाद क्या करना है मुझे, ऑन टाइटल ओके यूनिट यहाँ पे कॉल कर दिया, दैट्स परफेक्ट। देन इसके बाद क्या करो, तो यहाँ पर आना है और मुझे क्या करना है, जो ये ऐप टेक्स्ट फील्ड था इसको यहाँ पे कॉल कर दो। देन यहाँ से टाइटल पास किया। देन प्लेस होल्डर में दे सकते हैं हम यहाँ पे क्या, मान लो कि यहाँ डाल दिया। देन इसके बाद क्या करना है मुझको है ना यहाँ पर, देन इसके अंदर ऑन जो यहाँ पे ऑन टाइटल चेंज है ना, यहाँ पे देखो इसको क्या कर दो, ऐसे आओ यहाँ पे ऑन टाइटल जो चेंज है इसको इस तरह से हम लोग कॉल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसर देना है, यहाँ पर स्पेसर प्रोवाइड करवा दो। और जो हाइट होनी चाहिए, मान लो मैंने 10.dp 10 नहीं, यहाँ पे मान लो 15 जो dp हाइट प्रोवाइड करवा दी। देन यहाँ पर ऐप जो टेक्स्ट फील्ड है ये कॉल किया। देन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन
और प्लेस होल्डर दे देंगे यहाँ पर, एंटर डिस्क्रिप्शन, एक्सटेंड करेंगे डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ से। अब क्या करना है, यहाँ पे जो आपका ऑन डिस्क्रिप्शन चेंज था ना, इसको यहाँ से कॉल कर लो। तो इस तरीके से हमने सब कुछ क्रिएट कर लिया। अब देखो मैं एक चीज़ और चाहता हूँ यहाँ पर कि जो इसका जो टेक्स्ट, इसमें क्या करता हूँ, मैं हाइट प्रोवाइड करवाता हूँ इस टेक्स्ट फील्ड के यहाँ पे कुछ। तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ मॉडिफाई देना है और जिसकी हाइट है ना वो होनी चाहिए कितनी, इसकी हाइट हो जाएगी कितनी, 300 जो DP इसकी मैं कहता हूँ हाइट प्रोवाइड करवाता हूँ। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इसकी हाइट भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया। अब क्या करना है, आखिरी के अंदर क्या करना है, मुझको एक बटन भी देना है जो सेव नाम का होने वाला है। तो बटन हम लोग कैसे करवाएंगे, यहाँ नीचे जाएंगे, देखो बटन के लिए यहाँ पे ऑलरेडी चीज़, तो देखो क्या करना है, ये जो बटन दिख रहा है ना, यहाँ पे हम लोग बटन दे सकते हैं अपना। तो बटन हम लोग कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, देखो एक और चीज़ देखनी है, जो ये आइकन है ना मुझको एकदम आखिरी में लेके आना, तो वो हमें करना पड़ेगा आखिरी में आइकन। तो क्या करते हो, इसको यहाँ पर कट करो और ये बॉक्स ले आओ, जिसको देंगे फिल मैक्स विड्थ, और जिसका कंटेंट अलाइनमेंट है वो क्या कर सकते हैं, टॉप हम लोग एंड दे सकते हैं, और इसके अंदर इस चीज़ को भी पास कर दो। चलो ये बन चुका है। देन यहाँ बटन की बात कर लेते हैं। तो देखो बटन हम लोग कैसे करेंगे, बटन के लिए करता हूँ, बटन नाम का ये होता है, ये कॉल कर दिया यहाँ से। देन इसको मॉडिफाई देना पड़ेगा, फिर मैक्स यहाँ पे विड्थ प्रोवाइड करवा दिया, एंड विड्थ के बाद क्या कर सकते हैं, कुछ अगर मुझे पैडिंग दे तो वो भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। मान लो पैडिंग मैं दे देता हूँ इसको हर जगह से ना 15.dp, हर जगह से भी पैडिंग प्रोवाइड करवा दिया। तो देखो क्या करना है, मुझे इसकी थोड़ी कलरिंग भी देनी है यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं, कलर नाम का होता है इसके पास, जिसमें बटन डिफ़ॉल्ट्स डॉट कलर्स हम लोग पास कर सकते हैं बटन कलर करके। तो देखो इसके पास क्या होता है, एक बैकग्राउंड कलर होता है यहाँ पे। तो बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम क्या, जो रेड है वो प्रोवाइड करवा दिया, और जो कंटेंट कलर होता है ना वो दे देंगे हम लोग वाइट। चलो यार ये तो हो गया हमारे पास। और इसका कंटेंट कलर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो इसका सेव लिखा है ना यहाँ पे, उसका कलर क्या होगा, वाइट हो जाएगा यहाँ से। तो नीचे आके टेक्स्ट दे दो, जिसका नाम क्या है, यहाँ पर यहाँ आएंगे और यहाँ पे सेव पास कर दिया। अब देखो इनके बीच में थोड़ी पैडिंग भी प्रोवाइड है, तो पैडिंग अगर देना है तो दे सकते हैं हम यहाँ पे। क्या होता है, इसके पास होता है ना यहाँ पर कंटेंट पैडिंग करके होता है, पैडिंग वैल्यूज़ दोगे, अच्छा 15 डॉट जो वर्टिकल है ना 15.dp पास कर दिया। तो चलो गाइस ये सब कुछ यहाँ पर हो चुका है। अब देखो क्या करना है, मुझे ऑन क्लिक पे भी कुछ काम परफॉर्म करना है यहाँ पे। तो ऑन क्लिक पे भी हमें देना है तो दे सकते हैं यहाँ पे। देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे और ये ऑन क्लिक करके होता है यहाँ से ना, तो यहाँ पास करेंगे ऑन क्लिक इन यूनिट पास कर देंगे। अब क्या करना है, ऑन क्लिक यहाँ पे पास कर देंगे। अब देखो जो भी मुझे API कॉलिंग करनी हो ना इस ऑन क्लिक पे करने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, हम अपने पेरेंट वाले कंपोजर फंक्शन में करने वाले हैं, इस नोट स्क्रीन के अंदर करेंगे इस चीज़ को। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये चलो हमने ये चीज़ तो प्रोवाइड करवा दिया है। अब एक और चीज़, जब मैं क्लोज बटन पर क्लिक करूँ तो हमारा डायलॉग बॉक्स भी क्लोज होना चाहिए यहाँ पर। तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आके ना एक ऑन क्लोज का ना, ये देखो ये ऑन क्लोज करके ना एक कंपोजर फंक्शन बना, और ये बूलियन अपने अंदर लेने वाला है यहाँ से, और यहाँ से यूनिट पास कर देंगे। तो ये क्या होगा, ऑन क्लोज जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा ना इस वाले पे, तो ये क्लोज होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या कर दो, ये ऑन जो क्लोज है ना, जो ऑन क्लोज है इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू फॉल्स पास कर दूँगा। इससे क्या होगा, हमारा जो डायलॉग बॉक्स है ना वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। चलो इतना मैं तो यहाँ पे कर दिया हूँ। अब क्या देखो क्या करना है, तो देखो क्या करना है, अभी जैसे ही मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करूँ ना तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले क्या कर दो, ये यहाँ पे वेरिएबल कर दो टाइटल के लिए, टाइटल पास कर दिया बाय रिमेंबर, देन म्यूटेबल स्टेट ऑफ ये पास कर दिया पहला, देन वेरिएबल, देन डिस्क्रिप्शन बाय रिमेंबर, और यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट ये पास कर दिया। एक और वेरिएबल क्रिएट कर दो यहाँ पे वेर करके, जो है इज़ ऐड डायलॉग करके यहाँ बना दिया, और बाय रिमेंबर एंड म्यूटेबल स्टेट ऑफ देंगे। देन यहाँ वैल्यू भी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स पास कर देंगे। अब देखो क्या है, जैसे ही मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन में क्लिक करता हूँ तो ये ओपन होना चाहिए। तो इस ऐड डायलॉग की जो वैल्यू को यहाँ पे ट्रू करने वाला हूँ, ट्रू कर दिया। एंड देखो नीचे आओ, यहाँ पे सबसे पहले तो नीचे आया, देन इफ़ कंडीशन लगा दी कि जो इस डायलॉग की वैल्यू ट्रू है, तो क्या कर दो, ये शो डायलॉग है ना, शो डायलॉग बॉक्स से ये पास करना है। तो पहले का वो टाइटल आने वाला है, फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिप्शन पास करेंगे, देन यहाँ पर आके ना ऑन टाइटल चेंज, ये सब चीज़ें पास करनी है। तो क्या कर दो, यहाँ पे ऑन टाइटल चेंज क्या करेगा, टाइटल इक्वल टू हम लोग 8 पास कर देंगे। देन ऑन के अंदर डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन इक्वल टू इट पास कर देंगे। देन ऑन क्लॉज में अभी हमें कुछ नहीं करना। ऑन क्लॉज में क्या कर दो, जो भी आया ना इस एडिंग डायलॉग के अंदर क्या कर दो, इस इट की वैल्यू को पास कर दो। तो जो भी काम होगा यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। देखो अभी ना जो मेरा बेसिक यूआई था ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे करना है एक बार रन करके चेक करना है कि हमारा जो काम हुआ है वो पर सही से वर्क कर रहा है कि नहीं हुआ यहाँ पर। तो देखो क्या करते हैं, एक बार ये करना है, मुझे जाना है अपने देखो ये कॉल करना पड़ेगा अपने मेन एक्टिविटी के अंदर। तो मेन एक्टिविटी में यहाँ पे जाएंगे, देन इसको करेंगे नोट स्क्रीन है ना, इसको यहाँ पे कॉल कर दो और एक बार एप्लीकेशन को यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो देखो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुका है और ये एकदम बेटर दिख रहा है यहाँ पे जैसा हमें चाहिए था। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो वो भी एकदम सही दिख रहा है जैसा हमारे को चाहिए था इस तरीके से। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा डायलॉग बॉक्स भी यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं। देखो एक चीज़ हम यहाँ पे और कर सकते हैं कि जैसे ही हम लोग टाइटल पे आए ना, जैसे ही हम लोग ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो ना, उसी तरह क्या हो हमारा जो भी कीबोर्ड है ना फोकस हो जाए हमारा टाइटल पे। तो देखो वो हम लोग चीज़ें कैसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी सा काम है। यहाँ पर वापस आएंगे अपने शो डायलॉग के अंदर और यहाँ क्या कर दो ना, एक वेरिएबल क्रिएट कर दो यहाँ पर वेरिएबल जिसका नाम के फोकस रिक्वेस्टर करके, और यहाँ पे आएगा फोकस रिक्वेस्टर करके मैं क्या करता हूँ ये क्लास को यहाँ पे कॉल कर दिया। क्या करता हूँ फिर आप एक लॉन्च इफेक्ट लगाओ कि लॉन्च इफेक्ट का मतलब क्या है, जैसे ही हमारा फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन कॉल होगा ना, लॉन्च होगा ना, वैसे क्या हो इसके अंदर कुछ काम ऑपरेशन परफॉर्म कर दे यहाँ पे। तो फोकस रिक्वेस्टर डॉट रिक्वेस्ट फोकस कर दे यहाँ पे चलते ही, ठीक है। इसको वेल क्रिएट करना है यहाँ पर एंड अभी आ जाओ अपने किस पे इस वाले टाइटल के अंदर और यहाँ मॉडिफायर इक्वल टू पास करके देन यहाँ पर आएंगे मॉडिफायर डॉट करके फोकस रिक्वेस्ट और यहाँ पे फोकस रिक्वेस्टर इसको कॉल कर दूंगा। अब क्या होगा, जैसे मैं मेरा फर्स्ट टाइम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा ना उसी टाइम ये फोकस यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये अपना काम परफॉर्म करते हैं। चलो हमारा सब कुछ आई थिंक काम बन चुका है। अब हमारी नीड क्या है कि एपीआई कॉलिंग करना है यहाँ पर। देखो एपीआई कॉलिंग हम लोग कैसे परफॉर्म करने वाले, सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल क्या है हमारे पास, हम लोगों ने अपना मॉडल फाइल क्रिएट कर दिया। अभी हमें नेटवर्क रिक्वेस्ट पैकेज में जाके ना यहाँ सारा काम करना है। तो क्या कर देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम क्या है नेटवर्क एपीआई सर्विस करके। एक हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया। अब देखो इंटरफेस तो क्रिएट कर लिया, अब मुझे सबसे क्या करना पड़ेगा, एक बेस यूआरएल डिफाइन करना पड़ेगा अपना। तो यहाँ पर मैंने कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम क्या है, मान लो कॉन्स्टेबल बेस यूआरएल करके। अब जो बेस यूआरएल होगा कौन सा होगा मेरा, ये हमारा क्या होगा, ये बेस यूआरएल होने वाला है। बेस यूआरएल क्या होगा, यहाँ हमारा एपीआई तक रहने वाला है, टू डू नहीं रहेगा, सिर्फ एपीआई तक ही रहेगा यहाँ से। अब क्या कर सकते हैं हम लोग अपना जितने भी हमारे एंड पॉइंट्स हैं यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें गेट करना है यहाँ पे। तो गेट करके क्या होता है, एनोटेशन होता है, ये हम लोगों ने कॉल किया। अभी यहाँ मुझे करना है अपना जो टू डू था उसको कॉल कर दो यहाँ पे, बस टू डू पास कर दिया। ये टू डू आपका बेसिकली एंड पॉइंट होने वाला है, जो ये टू डू था वो आपका एंड पॉइंट हो गया यहाँ से। अब इसमें क्या करना है, एक सस्पेंड फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा ताकि मैं अपने ऑपरेशन को बैकग्राउंड में भेज सकूँ। इस चीज़ को जो भी हम लोग गेट करेंगे डेटा को बैकग्राउंड के अंदर चलेगा यहाँ पर। तो गेट नोट्स करके यहाँ बनाया और ये करेगा लिस्ट ऑफ नोट रिस्पॉन्स लेने वाला है यहाँ पे। तो क्या कर दो यहाँ से तो लिस्ट लिखा यहाँ पर, फिर नोट यहाँ पर नोट रिस्पॉन्स पास कर दिया। इस तरीके से पहला काम बन चुका है। सेकंड क्या करना है, हमको पोस्ट करना है कुछ चीज़ को। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, एक पोस्ट नाम का होता है और जिसका एंड पॉइंट होगा ना वो होगा टू डू और लास्ट में स्लैश पास करना है यहाँ पर। स्लैश पास कर दिया, ठीक है। देन यहाँ पे सस्पेंस पास करो, देन एंड नोट्स करके अब ये बेसिकली अपने बॉडी के अंदर कुछ लेगा यहाँ पर। तो बॉडी देंगे यहाँ से कि बॉडी में मुझे कुछ पैरामीटर को पास करना है। बॉडी में बेसिकली मुझे करना है, ये जो नोट बनाए थे ना क्लास, इसको यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। एंड इसका जो रिटर्न टाइप होगा ना वो क्या होगा, ये जो नोट रिस्पॉन्स है ना वो होने वाला है कि जौन सा भी नोट हम लोग ऐड करेंगे ना वही मुझे रिस्पॉन्स में दे देगा इसी से। अब थर्ड आएगा आपका डिलीट करने का। तो डिलीट नाम का यहाँ पे एनोटेशन होता है, ये पास कर दिया। और इसका जो एंड पॉइंट है वो होगा टू डू स्लैश करके देन मेरे पास क्या होगा, ये वाला आईडी होने वाला है यहाँ से। तो आईडी के थ्रू हमें करेंगे नोट्स को अपना डिलीट कर पाएंगे। अब देखो ये बेसिकली क्या लगेगा, आपका पाथ लेने वाला ना आईडी भी देनी पड़ेगी तभी हम नोट को डिलीट कर पाएंगे यहाँ से। तो क्या कर दो यहाँ से एक सस्पेंड क्रिएट कर दो डिलीट नोट्स करके यहाँ से। अब देखो पहला पैरामीटर होगा आपका पाथ होने वाला है। पाथ एक्चुअली क्या होगा कि हमें पाथ में ना कुछ भेजना पड़ेगा। तो हमारे पास आईडी होती है तो हम आईडी भेजेंगे, इन टाइप का होने वाला है।
अब देखो ये जो की है ना, यहाँ दोनों सेम की होनी चाहिए, तभी हमारा जो आईडी हो जा पाएगी पाथ के अंदर। अब सेकंड जो होने वाला है वो बॉडी होगा, बॉडी नहीं होगा, अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि डिलीट करना है हमें आईडी के थ्रू करने के ना। चलो इतना हो गया हमारे पास। देन अब यह करना है हमको अपडेट करना है, तो यहाँ पे आता है पुट करके, तो पुट पास कर दिया। देन यहाँ पे सस्पेंड बनाया। अब पुट का जो होगा ना वो क्या होगा, सेम होगा, टू डू पास किया। देन यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो भी है आईडी यहाँ पे पास कर दिया। देन अपडेट नोट्स करके ना, अपडेट नोट्स करके मैंने बनाया। पहला पैरामीटर लेगा पाथ, आपका पाथ दे दिया। देन यहाँ पर आके आईडी आएगी, आईडी और इंड पास कर दिया। सेकंड आपका बॉडी है, बिकॉज मुझे कौन सा डेटा, मतलब मुझे जो डेटा मैंने लिखा टाइप किया अपडेट के टाइम में, वो भी मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे। तो बॉडी के अंदर क्या करेंगे, ये भेजा। देन यहाँ से अपना आएंगे क्या, जो नोट है इसको हम लोगों ने इस तरीके से पास कर दिया। और जो रिटर्न टाइप होने वाला ना वो यही होने वाला है, यहाँ रिटर्न टाइप और यहाँ भी रिटर्न टाइप दे दिया। चलो मेरा यहाँ पर एपीआई सर्विस का काम बन चुका है। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपना डीआई काम परफॉर्म करना है, बिकॉज मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ यहाँ पे इसलिए करूँ ताकि मैं जो रेट्रोफिट का जो ऑब्जेक्ट है ना वो भी क्रिएट कर सकूँ। तो सबसे पहले करना पड़ेगा आपको यहाँ पे एक बेस एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कर दो बेस एप्लीकेशन, क्रिएट कर दिया जो कि क्लास है। और यहाँ से हमें एप्लीकेशन जो है वो गेट करेगा, ऊपर आपको करना पड़ेगा हिल्ट एंड्रॉयड ऐप लिखना पड़ेगा। देन इसको क्या करो, इसको डिफ़ाइन करो, कहाँ पर, यहाँ डिफ़ाइन करना पड़ेगा। इधर आए यहाँ पर और यहाँ पे किया कि जो यूजेस परमिशन इंटरनेट पास कर दिया। और जो यहाँ पे जो है ना ये पास हुआ यूज़ क्लियर ट्रैफिक जो है ना, यहाँ पर पहले फॉल्स पास कर दिया यहाँ पे, और नेम करके ये बेस एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा दिया। तो ये चलो हमने छोटे मोटे जो काम थे वो परफॉर्म कर दिए यहाँ से। अब मुझे अब क्या करना है, अपना DI ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो क्या कर दो, यहाँ पर आके एक DI नाम का मैंने पैकेज क्रिएट कर लिया। देन यहाँ से कर दो नेटवर्क मॉड्यूल करके ना, नेटवर्क मॉड्यूल करके एक मैंने किया यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एक फाइल क्रिएट कर ली यहाँ से। ठीक है, आपने मॉड्यूल क्रिएट कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ आके ना इसको पहले क्या करना पड़ेगा, मुझको एक मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मॉड्यूल दे देंगे यहाँ पर मॉड्यूल। देन यहाँ से इंस्टॉल इन, इसका नाम क्या है, सिंगलटन कंपोनेंट, और क्लास पास कर दिया। अब यहाँ मुझे सारी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करनी है। मॉशी की डिपेंडेंसी है, देन जो रेट्रोफिट की वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देखो मॉशी ये करेगा, जो भी हमारा जेसन ऑब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट करेगा अपना कॉटलिन ऑब्जेक्ट के अंदर, और कॉटलिन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेगा हमारा जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इस तरीके से काम करना है यहाँ पे। तो क्या कर दो, पहले हम लिख दो प्रोवाइड्स पास किया। देन सिंगलटन, बिकॉज सिंगलटन मुझे प्रोवाइड करवाना है इस के ऑब्जेक्ट को। और देन यहाँ पे फंक्शन प्रोवाइड मॉशी, और ये देगा यहाँ से जो रिटर्न टाइप होगा आपका मॉशी होने वाला है। ठीक है, तो मॉशी डॉट बिल्डर दे दिया, ऐड दे के यहाँ पर, और कॉटलिन जेसन एडाप्टर फैक्ट्री पास कर दिया। देन डॉट करके यहाँ पर बिल्ड पास करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, अपना मॉशी का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करवा दिया। एंड नीचे आगे करना है, मुझे प्रोवाइड करवाना है अपने API सर्विस का ऑब्जेक्ट यहाँ पर। तो ये API सिंगलटन पास किया। देन फंक्शन प्रोवाइड्स API सर्विस करके यहाँ से। देन जो इसका जो रिटर्न टाइप होगा ना वो होने वाला है API सर्विस करके, और एज अ पैरामीटर लेगा ये हमारा मॉशी, बिकॉज मॉशी का मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे कह सकते हैं रेट्रोफिट डॉट बिल्डर एंड डॉट के रन पास किया, रन ब्लॉकिंग। और यहाँ से करना पड़ेगा मुझे बेस URL देना पड़ेगा, जो कि हमारे पास क्या है, जो API सर्विस डॉट बेस URL एंड ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री और मॉशी कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट, एंड यहाँ मुझे मॉशी पास करना पड़ेगा। परफेक्ट। देन डॉट करके यहाँ से आपका आएगा बिल्ड कर दो, बिल्ड कर दिया। देन बिल्ड करने के बाद डॉट कर दो, यहाँ से क्रिएट पास करना पड़ेगा, जो कि है आपका API सर्विस एंड क्लास डॉट जावा। तो देखो इस तरीके से क्या किया मैंने, पहले अपना बेस URL दिया, फिर ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री पास किया, और इसको बिल्ड कर दिया अपने रेट्रोफिट ऑब्जेक्ट को। तो इस तरीके से हमारा सब कुछ था जो क्रिएट हो चुका है, हमारा जो भी डिपेंडेंसी था वो क्रिएट हो चुका है। देखो इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी क्या करते हैं कि यहाँ यूटिल पैकेज के अंदर ना API जो स्टेट बनाया था ना वो का पहले देख लेते हैं यहाँ पे।
तो देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे एक सील क्लास क्रिएट करना पड़ेगा ताकि जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग मैं अपना काम परफॉर्म कर सकूँ, सक्सेस फेलियर लोडिंग के अकॉर्डिंग जो भी काम है वो परफॉर्म कर सकूँ। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे एक सील क्लास क्रिएट कर लेंगे, इसका नाम क्या है API स्टेट करके, और ये बेसिकली जेनेरिक होने वाला है आउट ऑफ टी टाइप का यहाँ से। अब अगर तो यहाँ पे एक डेटा क्लास क्रिएट कर दूँ, इसका नाम क्या है सक्सेस करके, सक्सेस बना दिया, और ये बेसिकली क्या होगा आउट ऑफ टी पास किया, देन वेल, और डेटा जो होगा ना वो जेनेरिक टाइप का होने वाला है कभी भी, एंड कॉलम देंगे यहाँ पर, और इसको API सर्विस और API स्टेट यहाँ पर हम लोगों को करना पड़ेगा, देन यहाँ पे टी पास किया। इस तरीके से पहला काम बन गया। अब सेकेंड हमारे पास क्या है, एक फेलियर का होने वाला, तो डेटा क्लास क्रिएट किया इसके लिए, एंड देन फेलियर, और ये बेसिकली क्या है ना यहाँ पर नथिंग टाइप का होने वाला है, एंड देन यहाँ पे फिर जो मैसेज होगा वो होगा यहाँ पर स्ट्रिंग, और API स्टेट पास कर दिया हम लोगों ने इस तरीके से, एंड यहाँ भी आपको नथिंग प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो। चलो परफेक्ट, ये चलो मेरा काम बन चुका है। इसका क्या करना है, मुझको एक लोडिंग देना है यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बिकॉज ये कोई पैरामीटर नहीं लेगा अपने अंदर, तो लोडिंग दे दिया, लोडिंग, देन API स्टेट करके यहाँ से आएगा, देन इसको भी नथिंग पास कर देंगे। तो देखो चलो मेरा इतना काम बन चुका है, मैंने एक अपना API स्टेट भी क्रिएट कर दिया। अभी मुझे देखो क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, एक रेपोजिटरी क्रिएट करनी है, एक इंटरफेस क्रिएट करना है जहाँ मैं बताऊँगा कि मुझे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। देखो फीचर पैकेज में जाना है और इस डोमेन में जाके इस रेपोजिटरी बनाता है, यहाँ मुझे क्या करना है, अपने ऑपरेशन बताने हैं कि हाँ देखो जो भी यहाँ पे ऑपरेशन में डिफाइन करूँगा देन उसको मैं रेपोजिटरी में यहाँ पे कॉल कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे क्या करना है फीचर को फीचर लेवल से, देखो मुझे ना इसको जाना है अपने डेटा लेवल के अंदर, और वहाँ बता पाऊँगा कि मुझे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करें नोट्स के अंदर। तो यहाँ पे कर दो, एक पहले फाइल क्रिएट कर दो जिसका नाम क्या है नोट रेपोजिटरी करके, क्या किया एक यहाँ पर क्लास क्रिएट कर लिया। तो देखो ये क्लास बेसिकली नहीं बनेगा यहाँ पर, यहाँ बनाएंगे हम अपना इंटरफेस क्रिएट करने वाले, इंटरफेस क्रिएट करेंगे। अब यहाँ मैं सारे ऑपरेशन डिफाइन करूँगा। तो पहला हमारा काम क्या है कि हाँ मुझे करना है एक ऐड नोट्स करना है यहाँ पे, तो ऐड नोट्स देंगे यहाँ पर, जो क्या करेगा अपने अंदर नोट लेने वाला है, नोट्स लेगा, और जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होने वाला है फ्लो ऑफ, फ्लो ऑफ जो नोट्स है वो हो जाएगा यहाँ से, ये हम लोगों ने पास कर दिया। सेकंड होने वाला है हम लोगों को गेट करना है नोट्स को, गेट नोट्स, ओके, देन यहाँ कुछ पैरामीटर नहीं आएगा और ये करेगा फ्लो ऑफ लिस्ट ऑफ, यहाँ पे आएगा नोट्स जो है वो लेने वाला है, नोट रिस्पॉन्स लेने वाला है यहाँ से। ऐड नोट्स में दे दिया पर यहाँ पे एक्चुअली नोट रिस्पॉन्स आएगा, नॉट नोट्स आने वाला है। अब यहाँ सस्पेंड फंक्शन बनाएंगे जो क्या होगा यहाँ पर डिलीट करने का काम करेगा, तो डिलीट नोट्स, और यहाँ भी इसके लिए अपना एक ID लेने वाला है जो कि इन टाइप का है। देन यहाँ पर आएंगे और इसका जो रिटर्न टाइप होगा ना वो होगा फ्लो ऑफ नोट रिस्पॉन्स, ये पास कर दिया, ये सॉरी वैल्यू तो देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ID पास कर दिया। देन ये जो हम जो अपडेट करेंगे क्या करना पड़ेगा, अपडेट नोट्स, देन पर देनी पड़ेगी ID हमको इंट हो जाएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पर कि जो नोट मुझे जो नोट भेजना है वो आएगा, देन यहाँ पर फ्लो ऑफ नोट रिस्पॉन्स कॉल करना पड़ेगा। तो देखो इस तरीके से क्योंकि मैंने सारे ऑपरेशन यहाँ पे क्रिएट कर दिए यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, इस नोट रेपोजिटरी को यहाँ कॉल करना पड़ेगा अपने इस वाले के अंदर। तो यहाँ जाएंगे, अब नोट रेपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी यहाँ पे इसकी। तो यहाँ पे कर दो, ये क्लास क्रिएट कर लिया, यहाँ पे हम लोगों ने क्लास क्रिएट कर लिया, परफेक्ट। तो क्या कर दो, ये अब इसके बाद डिपेंडेंसी प्रोवाइड करते हैं इस नोट रेपोजिटरी के यहाँ पे। तो क्या कर दो, इंजट लगाओगे तो मेरा काम बन जाएगा। देन यहाँ पर आके ना पहले एक कंस्ट्रक्टर लिख दिया, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर, देखो यहाँ पर आएंगे प्राइवेट वेल करके, जो API सर्विस है यहाँ पर इसका इंस्टेंस हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। देखो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो मैंने नोट अभी रेपोजिटरी क्रिएट की थी ना, जो इंटरफेस, इसको यहाँ पर एक्सटेंड करना पड़ेगा, और जो भी ऑपरेशंस होंगे ना मैं यहाँ पर कॉल कर लूँगा। यहाँ क्रिएट किया, देन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी यहाँ पर, सबको यहाँ पे कॉल कर लिया। अब देखो क्या करना है, जो भी API सर्विस जो भी डेटा है ना सारा मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ इस ऐड नोट्स के अंदर, या गेट नोट्स, डिलीट नोट या अपडेट नोट के अंदर।
देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पहले फ्लो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे फ्लो मैंने बना दिया। अब क्या करना है, यहाँ से मेरे को डायरेक्टली डेटा को एमिट करना है। तो यहाँ पे आएंगे, एमिट कर देंगे। एमिट करेंगे किसको, API सर्विस डॉट करके यहाँ पर जो भी हमारे पास ऐड नोट्स है, इसको नोट को कॉल किया, देन यहाँ पे ये नोट्स पास कर दो। इस तरीके से क्या होगा, हम लोग ना जो भी डेटा आएगा उसको यहाँ पर एमिट कर देंगे अपने व्यू मॉडल के पास। अब देखो क्या करना है, उसके बाद इसको डॉट करके मैं यहाँ पे करता हूँ फ्लो ऑन में डिस्पैचर डॉट करके IO थ्रेड पे इसको वर्क करवाएंगे। जो भी काम होगा ना बैकग्राउंड के अंदर होने वाला इस काम को यहाँ पे। अब देखो गेट नोट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, इसको क्या करना पड़ेगा, मुझको पहले फ्लो बनाना पड़ेगा। तो फ्लो मैंने बना लिया। अब मुझे एमिट करना पड़ेगा, जो भी API सर्विस से आएगा मुझे उसको एमिट करना पड़ेगा आगे की तरफ यहाँ पर। तो एमिट लिखा, परफेक्ट। जैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर API सर्विस डॉट करके जो गेट नोट्स है इसको यहाँ पे कॉल कर लिया। देन यहाँ पे क्या कर दो, इधर आ जाओ, यहाँ पे क्लिक किया, देन फ्लो नया है इस चीज़ को और एमिट करेंगे किस चीज़ को, API सर्विस डॉट जो डिलीट नोट्स है इसको कॉल किया और यहाँ पे ID पास कर दो। तो जो भी हम लोग जो भी रिस्पॉन्स आ रहा होगा उसको बस एमिट करते जाएंगे व्यू मॉडल के पास यहाँ पर। देन यहाँ भी आ सकते हैं, इसको पहले फ्लो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्लो बना दिया, देन यहाँ से एमिट करेंगे API सर्विस डॉट अपडेट नोट्स ID, पहला ID आ गया, देन सेकेंड अपना नोट्स था वो आ चुका है। चलो इतना काम आई थिंक बन चुका है। अब एक अच्छी बात, एक और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है ना कि जो नोट रेपोजिटरी को ना इसकी हमें ना डिपेंडेंसी भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो देखो वो हम लोग कैसे करवा सकते हैं, मान लो मैं अगर नेटवर्क मान लो अपने DI पैकेज में जाता हूँ और यहाँ क्या करता हूँ, एक और बना लेता हूँ मैं रेपोजिटरी मॉड्यूल करके। मैंने ये किया, एक यहाँ से क्या किया, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट होने वाला है और इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। मॉड्यूल बना दिया, देन यहाँ पर आएगा इंस्टॉल इन। जो अब इंस्टॉल इन लिखा है यहाँ पर, अब ये कहाँ तक रहेगा यहाँ पर, तो देखो मेरा ये व्यू मॉडल स्कोप तक रहने वाला है। व्यू मॉडल कंपोनेंट और ये क्लास पास किया, बिकॉज व्यू मॉडल तक ही हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे और कहीं यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको बाइंड्स, बिकॉज मुझे अगर किसी इंटरफेस की डिपेंडेंसीज प्रोवाइड करवानी ना तो मैं बाइंड्स के थ्रू करवाता हूँ उसकी। तो बाइंड्स लिखा, देन यहाँ पे फंक्शन बात किया प्रोवाइड्स नोट रेपोजिटरी करके ये पास कर लिया। अब देखो क्या करना है, इसका जो रिटर्न टाइप होगा ना वो होगा नोट रेपोजिटरी होने वाला है। और अब नोट रेपोजिटरी का ना यहाँ पहले एब्स्ट्रैक्ट बना दो, इसको एब्स्ट्रैक्ट की नीड होगी इसको। अब ये नोट रेपोजिटरी जो इंटरफेस की इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, यस हमारा करवा रहा है जो ये नोट रेपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन है ना, ये प्रोवाइड करवाता है। इस तरीके से करते हैं हम लोग अपनी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाते हैं किसी इंटरफेस की। देखो इतना तो हो चुका है हमारे पास। अब मुझे नेक्स्ट यहाँ पे क्या काम परफॉर्म करना है कि अपने व्यू मॉडल के पास जो भी डेटा है उसको व्यू मॉडल के पास यहाँ पर एमिट करना है यहाँ पे। तो व्यू मॉडल पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे, पहले अपना व्यू मॉडल क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या है, मान लो नोट व्यू मॉडल करके एक क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो पहले करते हैं इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ फील्ड व्यू मॉडल, और यहाँ से इंजेक्ट कॉल कर दिया, कंस्ट्रक्टर बनाया प्राइवेट वेल, और यहाँ हमने जो नोट रेपोजिटरी जो ये मेरे पास इंटरफेस है इसको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। इसको हम लोगों ने कॉल कर दिया एंड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, व्यू जो मॉडल है ना इसका एक्सटेंड करना पड़ेगा इस चीज़ को। अब एक्सटेंड तो कर दिया। अब देखो सबसे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्ले क्या करना पड़ेगा, देखो अब देखो जो भी हम लोग UI में जब भी बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे नोट्स को, डिलीट अपडेट करेंगे, तो वहाँ से हम लोग कुछ डेटा लेके आ रहे तो एक इवेंट हो जाएगा ना यहाँ पे इवेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इवेंट्स डिफाइन करेंगे अपने इस इवेंट पैकेज के अंदर। और स्टेट्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी डेटा आ रहा है सर्वर को उसको एक डेटा क्लास के अंदर स्टोर रख देंगे यहाँ पर, ताकि वो स्टेट डिफाइन करें आपकी लोडिंग है, सक्सेस या फेलियर करके, ऐसा कुछ यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले करता हूँ मैं एक इवेंट्स डिफाइन करता हूँ यहाँ पर अपने इवेंट्स वाले पैकेज के अंदर। देखो ध्यान समझना बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। हमें क्या करना पड़ेगा, एक सील्ड क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी एक्चुअली। तो मैंने सील्ड क्लास क्रिएट किया नोट्स इवेंट करके, यहाँ पर मैंने बनाया कितना अपना एक जो भी था सील्ड क्लास यहाँ पर क्रिएट कर लिया।
अब देखो, आप खुद बताओ मुझको कि नोड जो इवेंट्स है, कितने इवेंट्स हमारे होने वाले हैं। देखो, एक तो हमको ऐड करना है, गेट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। ये क्या मेरे बेसिकली इवेंट्स है, बिकॉज मैं यूआई से ही तो किसी बटन पे क्लिक करके उस चीज़ को फायर करने वाला हूँ। जब भी हमारा एपीआई हिट होगा तो वो हम लोग काम करने वाले। देखो कैसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी सा है यहाँ पे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, गेट करना है नोट्स को। मान लो गेट करना है या मान लो ऐड करना है नोट्स को यहाँ पे। तो एक डेटा यहाँ पे क्लास क्रिएट किया जिसका नाम क्या है यहाँ पे ऐड नोट्स करके, ऐड नोट इवेंट करके मैंने क्या किया, ये बना लिया। अब बेसिकली क्या कहेगा, ये अपने अंदर कुछ डेटा लेगा। जब भी हम लोग कुछ टाइप करेंगे, डेटा यहाँ पे भेजेंगे ना ऐड नोट्स के लिए एपीआई के अंदर, तो क्या कहेगा, जो नोट नाम का है ना यहाँ पे, जो वेल जो नोट, इस नोट को हम लोग का ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। और जो यहाँ पे एक्सटेंड करेगा किसको, ये नोट इवेंट्स को करने वाला है यहाँ पे। पहला काम बन गया। सेकेंड हमारा क्या होने वाला है, गेट करना डेटा को सर्वर से गेट करना। मान लो कि जैसे ही हमारा कंपोजर फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल होता है ना, उस टाइम गेट करवा दो उस चीज़ को। तो क्या कर दो, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। बिकॉज इसलिए क्रिएट किया बिकॉज ये जो नोट गेट नोट होगा ना, वो कोई पैरामीटर नहीं लेगा यूआई से, वो सिर्फ बस एक डेटा उसके अंदर होगा, वो रिटर्न करवाएगा उस चीज़ को यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कि जो नोट इवेंट करके, नोट्स इवेंट गेट नोट इवेंट करके हमने ये बना लिया यहाँ से। और ये देगा आपका नोट जो इवेंट है ना, इसको यहाँ से कॉल करवा देगा इस तरीके से। सेकंड काम हो गया। थर्ड हमें क्या करना है, नोट को अब डिलीट करना है यहाँ पे। तो एक डेटा क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ से, जो यहाँ पर डिलीट नोट इवेंट करके, और ये लेगा अपने डबल आईडी जो इन टाइप का होने वाला है, और यहाँ से नोट इवेंट को कॉल कर लो। फोर्थ होगा यहाँ पे एक अपडेट करना है। तो डेटा क्लास क्रिएट किया, अपडेट नोट इवेंट करके, और वेल यहाँ पर आईडी पास किया इन टाइप का। सेकंड होगा यहाँ पर आपका डेटा, तो वो होगा नोट, इस नोट्स को, एंड देन यहाँ पे नोट इवेंट को यहाँ पर कॉल कर लेंगे। चलो, ये मैंने नोट्स इवेंट्स हैं सारे यहाँ पर डिफाइन कर दिए यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, अपने स्टेट्स डिफाइन करना है। पे देखो, स्टेट्स एक्चुअली कुछ नहीं है। देखो यहाँ मैं करता हूँ, एक सिंपल सा करता हूँ, ये बनाता हूँ कि नोट स्टेट्स करके एक यहाँ से मैं डेटा क्लास पहले क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल सा जो भी हम लोग डेटा को गेट करेंगे सर्वर से, उसको बस यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं। देखो पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, एक वेल देंगे डेटा टाइप का, डेटा लिख दिया, और ये बेसिकली क्या होगा, लिस्ट ऑफ नोट रिस्पॉन्स अपने अंदर लेने वाला है। ठीक है, इसी डेटा की हमें नीड पे यस। तो बाय डिफॉल्ट क्या कर दो, इसको एम्प्टी लिस्ट पास कर दो कि हाँ बाय डिफॉल्ट आपके पास कुछ नहीं होगा अभी के लिए। जब सर्वर से हमारा सक्सेस हिट होगा ना, देखो जब हमारा सक्सेस हिट होगा, तो जब हम डेटा के अंदर कुछ इसके वेरिएबल के अंदर कुछ डेटा ऐड करेंगे। अब सेकंड दे देंगे हम लोग वेल करके, जो एरर होगा वो एरर अभी स्ट्रिंग टाइप का, तो बाय डिफॉल्ट क्या कर दो, एम्प्टी पास कर दो इसके अंदर। अब थर्ड होगा यहाँ पर इज़ लोडिंग करके, इज़ लोडिंग, और ये एक्चुअली आपका बूलियन टाइप का होने वाला है, और बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर दो। अब होगा क्या, अब सर्वर के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अगर लोडिंग है तो हम उसको ट्रू कर देंगे, अगर एरर है तो इसमें कुछ डेटा ऐड कर देंगे, अगर कोई सक्सेस आ रहा है तो इसमें डेटा में कुछ ऐड कर देंगे। तो मेरा ये काम बन चुका है। अभी देखो क्या करना, अब नोट व्यू मॉडल में हमें जाना है यहाँ से। अब इधर मुझे क्या काम को परफॉर्म करना है, देखो अब क्या करूँगा, अब सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन बना दो कि जिसका नाम क्या है ऑन इवेंट करके, और ये अपने क्या लेगा, वो जो मैंने सील क्लास क्रिएट किया था ना, वो लेने वाला है यहाँ पे। तो इवेंट होगा, और जो नोट इवेंट है इसको यहाँ पे कॉल कर दो। पहले सबसे पहले तो ये था यहाँ पर, बिकॉज इसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करने वाले हैं यहाँ पर। देखो पहले व्हेन एक्सप्रेशन लगा दो यहाँ पर, और ये जो इवेंट है ना, इसको यहाँ पर पहले कॉल कर दिया। अब जितने भी हमारे थे ना, इसको सबको कॉल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आके ऐड रिमेनिंग ब्रांच, हम लोगों ने रिमेनिंग ब्रांच को भी ऐड कर दिया। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर कि अब मैं इस ऑन इवेंट फंक्शन को कॉल करूँगा अपने यूआई के अंदर, और जौन सा भी इवेंट मुझे हिट करवाना है ना, तो मैं इस पैरामीटर के अंदर पास कर दूंगा इसके। मान लो मुझे अगर डिलीट इवेंट को कॉल करना, डिलीट अगर मुझे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है किसी बटन के अंदर, तो मैं इस ऑन इवेंट को कॉल करूँगा, और यहाँ पर ऑन इवेंट को कॉल करूँगा अपने यूआई के अंदर, और इसके अंदर वो डिलीट इवेंट को भेज दूँगा यहाँ पर। अब वो चेक करेगा कि डिलीट इवेंट हिट हुआ है, तो यहाँ से अपने आप ही वो हिट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपना काम परफॉर्म करने वाले। तो देखो सबसे पहले मान लो कि मुझे अगर नोट को ऐड करना है यहाँ पे, तो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले कर दो व्यू मॉडल। देखो यहाँ पे कर दो व्यू
मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च हमें कॉल करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पे यहाँ पे सस्पेंड फंक्शन जो नोट रेपोजिटरी से कॉल करूँगा ना वो सस्पेंड फंक्शन होने वाले। तो क्या कर दो नोट रेपोजिटरी डॉट करके जो यहाँ पे ऐड नोट से इसको हमें कॉल करना पड़ेगा। अब देखो मैं कर सकता हूँ जो ये हमारे पास था ना इवेंट डॉट करके अब ये नोट्स को मैं कॉल कर लूँगा, बिकॉज अभी देखोगे ना ऐड नोट्स के अंदर मैं क्या था ये नोट्स यहाँ पर आए थे ना, तो सॉरी इधर नहीं, यहाँ जो नोट इवेंट जाएंगे यहाँ पर तो नोट्स था यहाँ पर। तो ये बेसिकली क्या हम लोग क्या करेंगे जब UI से लेने वाला है इस तरीके को, तो डॉट करके अभी ये कर सकता हूँ यहाँ से जो भी हमारे पास कलेक्ट, देखो पहले डॉट करेंगे और पहले करेंगे ऑन स्टार्ट देन देन वो कैच आएगा, कैच ब्लॉक को कॉल करेंगे, देन डॉट करके आपको लास्ट में कलेक्ट करना पड़ेगा। अब एक्चुअली इसका देखो मतलब यहाँ पर क्या है कि ऑन स्टार्ट का मतलब क्या है लोडिंग, अब कैच का मतलब क्या है कोई एक्सेप्शन, और कलेक्ट का मतलब क्या है कि डेटा आपका सक्सेस आ चुका है। तो अब ये क्या है ऐड इवेंट करना है यहाँ पे, देखो तो उसके लिए करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे शेयर्ड फ्लो का यूज़ करना पड़ेगा। देखो जैसे ही जौन सा भी हिट होगा ना इनमें से वो UI को बता देगा कि भाई ये वाला कंडीशन हिट हुआ है, स्टार्ट ऑन स्टार्ट या कैच या कलेक्ट हिट हुआ है। तो उसे क्या करना पड़ेगा हमें म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो का यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या करेगा ये हर टाइम अपडेट देता रहेगा कि कौन सा चीज़ें हिट हुई है यहाँ पर। तो क्या कर दो पहले एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट कर दो यहाँ पर जिसका नाम क्या है ऐड नोट इवेंट फ्लो करके ये बना लिया। और इसका जो रिटर्न टाइप होने वाला रिटर्न टाइप मत दो यहाँ पे, जो म्यूटेबल यहाँ पे ऐसे पास कर दो म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो पास कर दो यहाँ पे अभी के लिए ऐसा कुछ। अब देखो ये मिलेगा कि मेरे को ना यहाँ पर कुछ टाइप बताओ कि इसका टाइप एक्चुअली क्या होने वाला है। देखो मैं टाइप क्या देने वाला हूँ, जो यहाँ पे API स्टेट बनाया था ना इसी को हम लोग ना इसको टाइप दे देते हैं यहाँ पे। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा यहाँ से लिस्ट ऑफ जो यहाँ पे नोट रिस्पॉन्स था ना ये लेने वाला नोट रिस्पॉन्स ये ले लेगा यहाँ पर इस तरीके से। तो अभी क्या होगा कि इन तीनों में से मुझे देखना पड़ेगा सक्सेस फेलियर लोडिंग, तो मुझे भेजना है वहाँ पर कि देखो माना ऑन स्टार्ट या ऑन कैच या ऑन कलेक्ट में जो भी है वहाँ पे मुझे भेजना ही तो भेजना है मुझे सक्सेस फेलियर लोडिंग। तो इसलिए मैंने किया ये API स्टेट कर दिया, इसलिए पता चल जाएगा सक्सेस है कि फेलियर है कि लोडिंग है यहाँ पर इस तरीके से। आप क्या कर सकते हो यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर दो और जो होगा ऐड नोट इवेंट फ्लो बनाएंगे। और ये एक्चुअली क्या होगा यहाँ से इसको ये किया डॉट और एज शेयर्ड फ्लो को मैंने कॉल कर दिया यहाँ से, तो ये बन चुका है। देखो ये मैंने काम कर दिया। अभी देखो मुझे क्या करना है, बहुत ही ईजी सा काम है। देखो इस ऐड नोट इवेंट को यहाँ पे लेके आना है। देखो ऐड नोट इवेंट फ्लो को लेके आना, डॉट करेंगे एमिट कर देंगे यहाँ पर कि जौन सा भी इनमें से कंडीशन हिट होगा ना उसको एमिट कर दो डेटा को। एमिट जब करेंगे ना तो अपना जो UI है ना उसको उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेगा कि हाँ कौन सा है, बिकॉज ये लाइवली जितने टाइम भी चेंज होगा ना चीज़ें वो अपडेट करता रहेगा UI को हमारे। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर अभी मुझे लोडिंग बिछाना है, तो लोडिंग यहाँ कॉल करेंगे लोडिंग, ये पहला काम कर दिया। देन सेकेंड क्या करना है, इधर आना है ऐड नोट इवेंट डॉट करके यहाँ पे एमिट कर देंगे और जो ये कैच है उसको कॉल करना पड़ेगा। तो क्या कर दो ये जो यहाँ पे बस फेलियर था इसको यहाँ पे कॉल कर दिया फेलियर। देन यहाँ पर आएंगे इट डॉट करके ये मैसेज को कॉल कर दिया, जो मैसेज था इसको यहाँ पर कॉल कर दिया। देन यहाँ पर आएंगे समथिंग वेंट रॉन्ग कर दिया। और देखो लास्ट में यहाँ पे आता है कि हमें सक्सेस दिखाना है यहाँ पे, तो ऐड नोट इवेंट फ्लो डॉट करके हमें करना पड़ेगा एमिट करना पड़ेगा किसको सक्सेस को। तो सक्सेस पास किया यहाँ से, देन यहाँ पर आएंगे इट कॉल कर देंगे। अब ये इट तो कॉल हुआ, नोट रिस्पॉन्स ये लिस्ट ऑफ नोट रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पे, तो मुझे ये करना पड़ेगा यहाँ से लिस्ट ऑफ नोट रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो देखो ये जब जाओगे ना यहाँ पे ऐड नोट्स के अंदर तो यहाँ पे एक्चुअली या परफेक्ट कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ मुझे करना पड़ेगा इधर आपको लिस्ट नहीं देनी, यहाँ पर आपको सिर्फ नोट्स देना है यहाँ पे। चलो इतना काम हो चुका है। अब देखो क्या है कि ये जो भी इस पर इवेंट होगा ना इसके अंदर मैं स्टोर करवाना हूँ और इसको मैं करूँगा अपने UI के अंदर अपने कंपोजर फंक्शन के अंदर उसको ऑब्जर्व करवाने का काम करूँगा। तो पहला हमारे पास काम बन चुका है। अब उसी तरह करना है मुझे तीनों काम परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब देखो डिलीट के लिए क्या करते हो ना, यहाँ पर आओ इसे कॉपी पेस्ट पहले मान लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देन इसके लिए पेस्ट कर दिया, ये 3 के लिए हो गया। अब यहाँ ऐड नोट की जगह कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग डिलीट कर देंगे, यहाँ पर भी आपका क्या करेंगे डिलीट
करना है, देन यहाँ पे डिलीट ये हो गया। देन उसका क्या करना है, इधर आके मुझे करना है अपना अपडेट, एंड देन यहाँ पर भी आना है, आपको अपडेट करना है और यहाँ से कर दो अपडेट पास हो, सेम काम करना है। तीनों हो चुके हैं। अब देखो नीचे क्या करना है, इसी को क्या करता हूँ अभी कॉपी पेस्ट मार देता हूँ यहाँ पर, तो कॉपी कर दो यहाँ से, देन आपको यहाँ डिलीट किया तो डिलीट में गए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखो ऐड नोट के क्या करेंगे हम लोग, अपना डिलीट नोट से लेंगे और पहला आपका आएगा इवेंट डॉट करके आपको आईडी लेनी पड़ेगी और इसको यहाँ से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। देखो अब क्या कर सकते हैं, ये जो था ना यहाँ पर, तो इसकी क्या करें डिलीट, यहाँ कॉल कर दिया, कॉपी किया, देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, देन इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हो गया। देन इसको वापस अगेन से कॉपी कर दो, देन अपनाएंगे अपडेट के अंदर, यहाँ पे क्या पेस्ट कर दिया। देन इसको तो क्या करना है हम लोग को, इसमें अपडेट के लिए तो अपडेट नोट्स किया, पहला आपका आईडी हो चुका, सेकंड आपका क्या हो इवेंट डॉट करके ये नोट्स यहाँ पर पास कर दो। अब क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आके ना जो अपडेट था इसको यहाँ पे कॉल किया, इसमें अपडेट के अंदर स्टोर करवाना इसको, देन यहाँ पर क्या किया पेस्ट कर दिया। चलो ये तीनों मेरे काम बन चुके हैं। अब मेरा एक चौथा काम क्या करना है, इस चीज़ को नोट इवेंट जो गेट नोट्स है इसको कॉल करना है। अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैंने स्टेट यहाँ बनाया था ना इसके अंदर यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो क्या कर सकता हूँ, इसी वगैरह दो यहाँ पर कॉपी पहले करके यहाँ डाल दो, पेस्ट कर दिया और गेट नोट इवेंट फ्लो यहाँ पर आएगा आपका, गेट नोट इवेंट फ्लो पास कर दिया। अब देखो यहाँ जो API इसको पहले यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट मार दो। जो यहाँ पे म्यूटेबल शेड फ्लो बनाया था ना वो API इस टाइप का था, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको यहाँ से रिमूव करके ना तो यहाँ बनाना पड़ेगा नोट स्टेट करके, नोट स्टेट्स बना दिए यहाँ पर। एंड अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ से कॉपी मारते हैं, कॉपी, देन यहाँ पर आएंगे पेस्ट करेंगे। ओके अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो इसको यहाँ पे कॉल किया डॉट गेट नोट्स कर देंगे, ऑन स्टार्ट ये सब चीज़ कॉल कर लिए। अब यहाँ कर सकते हैं, देखो इधर आएंगे, गेट नोट इवेंट कॉल किया, कॉपी, देन यहाँ पर पेस्ट, देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और एमिट के अंदर क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर जो पे नोट स्टेट था ना इसको यहाँ पर कॉल करेंगे और मान लो ये लोडिंग था ना यहाँ पे, तो इस लोडिंग की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे ट्रू पास कर देंगे। इसी तरह क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा और ये जो नोट स्टेट था ना, नोट स्टेट इसको कॉल किया और जो हमारा एरर था एरर को कॉल किया, देन इट डॉट मैसेज और यहाँ पर पास करेंगे मान लो समथिंग परफेक्ट। अब लास्ट में आना है आपको डेटा के लिए, तो डेटा कैसे करना है, यहाँ पे नोट जो आपका स्टेट था इसको कॉल किया, देन डेटा के अंदर पास कर देंगे इट डॉट, नॉट इट, सिर्फ इट पास करना, डेटा नहीं। देखो अच्छी बात ये थी कि हाँ हम लोगों ने सब कुछ डिफ़ाइन कर दिया जो हमें डिफ़ाइन करना था। अभी आई थिंक मुझे कुछ और नहीं करना है, सब हो चुका है। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो नोट व्यू मॉडल को यूज़ करना पड़ेगा कहाँ पर, अपने नोट स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ जाएंगे, यहाँ हम लोग चले गए और देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो ये मेन एक्टिविटी थी इसको क्या कर दो, यहाँ पर एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट पास करने का है यहाँ पर। अब वापस आके यहाँ आ जाओ। अब देखो क्या करता हूँ, यहाँ पर ना पहले मैं जो मेरा व्यू मॉडल का जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। तो पहले व्यू मॉडल लिखेंगे यहाँ पे व्यू मॉडल और जो यहाँ पर नोट व्यू मॉडल इक्वल टू हेल्थ व्यू मॉडल पास कर दिया। इस तरीके से क्या करते हैं हम अपना जो व्यू मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट रोल पे क्या करना है हमको यहाँ पर। चलो देखो क्या करता हूँ, सबसे पहले तो जो भी हमारे नोट्स है ना उसको शो करवाता हूँ UI के अंदर। तो देखो क्या करना है, पहले एक वेरिएबल यहाँ पे ऊपर क्रिएट कर लो जिसका नाम क्या है, मान लो वेरिएबल क्रिएट किया नोट रिस्पॉन्स करके और इक्वल टू पास करेंगे, देन व्यू मॉडल डॉट करके जो गेट नोट इवेंट फ्लो। तो देखो यार एक चीज़ हमारी गलती ये हो चुकी है हमारे पास कि यहाँ पे देखोगे ना अपने गेट इस वाले के अंदर, तो इसको म्यूटेबल शेड फ्लो नहीं बनाना, इसको क्या करना है हम लोगों को ना एक म्यूटेबल स्टेट फ्लो क्रिएट करना है यहाँ पे। बिकॉज मुझे इवेंट की जो ज़रूरत पड़ेगी ना वो नोट्स डिलीट और अपडेट की नीड पड़ने वाली है वहाँ पर। आप क्या कर सकते हैं, इसको ना यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट हम लोग फ्लो क्रिएट कर लेंगे यहाँ से,
इस तरीके से, और ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ हमें पास करना पड़ेगा इसके अंदर। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर सकते हैं, जो नोट हमारे पास स्टेट था इसको यहाँ से कॉल कर दो, और यहाँ बना देंगे हम लोग स्टेट जो कि है नोट स्टेट टाइप का होने वाला है। यहाँ पर नोट स्टेट बना दिया। अब यहाँ पे कर सकते हैं, इसको यहाँ से कट कर दो। चलो ओके, म्यूटेबल यहाँ पे ना, म्यूटेबल स्टेट, ओके म्यूटेबल स्टेट ऑफ यहाँ पे क्रिएट कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे क्रिएट कर दिया, देन इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एमिट नहीं करना है, फिर मुझे क्या करना है, इसको वैल्यू करना पड़ेगा। तो वैल्यू करोगे और इक्वल टू पास करके यहाँ पे पहले कॉल हटा दो इस चीज़ को, ये भी रिमूव कर दिया। देन वैल्यू यहाँ पे कॉल कर देंगे, देन इसको यहाँ से रिमूव कर दो। अब इतना मेरा काम बन चुका है। देखो ये बेसिकली ध्यान रखना कहीं भी कि गेट नोट्स के केस में ना मुझे बस एक स्टेट, बिकॉज यहाँ मुझे कोई इवेंट फायर नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पे, समझे। तो इसलिए हम लोगों ने ये कुछ ऐसा काम परफॉर्म किया। अब अगर मैं नोट स्क्रीन में जाऊँगा ना, तो अभी ये डॉट करके मैं यहाँ पे वैल्यू को कॉल कर पा रहा हूँ। अब जो भी मेरे पास कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे काम परफॉर्म करना पड़ेगा। तो देखो क्या करो, यहाँ नीचे आना है यहाँ पर, और पहले इफ़ कंडीशन लगा देते हैं कि अगर जो ये नोट रिस्पॉन्स इज़ लोडिंग है, अगर इज़ लोडिंग है ना, तो क्या कर दो बॉक्स फिल मैक्स साइज़, एंड देन क्या कर सकते हैं यहाँ पर जैसे कंटेंट अलाइनमेंट है वो प्ले सेंटर पास करेंगे। देन क्या यहाँ पर कर सकते हैं कि जो हमारा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर है ना, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, और जैसे कलर है वो दे देंगे हम लोग रेड कलर इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हाँ लोडिंग केस में हमें एक प्रोग्रेस बार शो करना है सेंटर के अंदर, एंड इसको क्या करना है, इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो नोट रिस्पॉन्स डॉट करेंगे डेटा की केस में, अभी मैं डेटा की अगर एरर के केस में भी लगा सकते, पर मैं अभी वो नहीं कर रहा। यहाँ पर लगाता हूँ इज़ अगर नॉट एम्प्टी है, अगर इज़ नॉट एम्प्टी है तभी ये आगे बढ़ेगा यहाँ पर। तो देखो अभी यहाँ पे नोटिस क्या होगा ना, तो वो यहाँ पे हमें ग्रिड व्यू का यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम अपना काम परफॉर्म कर पाएंगे। तो तभी हम अपने क्या कर पाएंगे, तभी हम अपना नोट्स को शो कर पाएंगे इसके अंदर। तो क्या करते हैं यहाँ पे एक होता है ग्रिड, लेज़ी ग्रिड व्यू। सो लेज़ी होता है यहाँ पर। अब ये देखो ये कॉलम्स लेगा और यहाँ पे कंटेंट होगा। देखो कॉलम्स का मतलब क्या है कि आपको कितने सेल्स देने हैं एक रो के अंदर, एक रो के अंदर कितने सेल्स आने वाले हैं यहाँ पर। तो क्या कर सकते हैं, देखो ये ग्रिड सेल्स डॉट करोगे, यहाँ से फिक्स्ड पास करोगे और यहाँ से 2 मान लो कि हमें मुझे 2 पास करना है यहाँ पर, और लास्ट में आपका कंटेंट आने वाला है यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट में जो पास करना है वो पास कर देंगे। देखो पहले कॉमा दे दो यहाँ से, और मैं करता हूँ सबसे पहले मॉडिफायर डॉट जो ये फिल मैक्स का साइज़ पास किया, और जो इसका मान लो कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, थोड़ा स्पेस प्रोवाइड करता हूँ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यहाँ से। तो देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जो मॉडिफायर डॉट स्पेसिफाई अरेंजमेंट डॉट स्पेसिफाई किया यहाँ पर 16 डॉट dp यहाँ पास किया, देन अरेंजमेंट डॉट के यहाँ पे स्पेसिफाई देंगे जो 16 डॉट यहाँ पर dp होने वाला इस तरीके से। तो ये काम परफॉर्म कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जो भी हमारे पास डेटा सर्वर से आ रहे होंगे उसको यहाँ पर शो करवाना है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे होता है आइटम्स, होता है आइटम्स हम लोगों ने पास किया। देन अब क्या कर सकते हैं, ये जो नोट रिस्पॉन्स डॉट डेटा था इसको यहाँ पे कॉल किया, ये हो चुका है। देन अभी मैं की भी दे सकते हैं, तो की यहाँ पे एक्चुअली सॉरी आइटम्स होता है यहाँ पर आइटम्स। तो देखो क्या कर सकते हैं, नोट रिस्पॉन्स डॉट डेटा कॉल करेंगे और ये कॉल कर दिया। अब ये करना है, यहाँ पे की दे सकते हैं यहाँ पर कि हाँ जितने भी हमारे पास आइटम्स होंगे हर के डिफरेंट कीज़ होंगे यहाँ पर। तो की पास किया यहाँ से, देन इट डॉट ID कॉल कर लो, ये करके यूनिक हमको की प्रोवाइड करवाएगा सभी आइटम्स के लिए यहाँ पर। इतना करने के बाद क्या कर सकते हैं, सिंपली हमने जो नोट ईच रो था ना इसको यहाँ पे कॉल किया, अभी नोट रिस्पॉन्स मांगेगा तो इट यहाँ पर हम अपना कॉल कर सकते हैं जो इट था। आई थिंक और मुझे कुछ करने की नीड नहीं पड़ेगी, जस्ट क्या करता हूँ एक बार इसको रन कर लेते हैं। देखो हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है यहाँ पर, और देखो यहाँ पे हुआ लोड, और यहाँ मेरा जितना भी डेटा था यहाँ पे सब शो हो रहा है यहाँ पर। देखो अभी क्या कर सकते हैं, हमें एक सर्चिंग ऑपरेशन ही परफॉर्म करनी, तो वो हम हाथों हाथ कर लेते हैं यहाँ पे।
देखो क्या करने वाला हूँ, हम जाएंगे अपने लेज़ी जो वर्टिकल है यहाँ पे जाने वाले। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम क्या है फिल्टर्ड नोट्स करके। और पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ कि अगर सर्च है अगर वो इज़ एम्प्टी है ना, इज़ एम्प्टी, इसका मतलब क्या है कि जितना भी डेटा है ना मेरे पास जो भी सर्वर से आया उसको सब फिल्टर नोट्स में ऐड कर दो, बिकॉज मैंने अभी कुछ सर्च नहीं किया यहाँ पर। तो क्या कर दो, यहाँ पर जो नोट रिस्पॉन्स डॉट करके जो डेटा था यहाँ पे ऐड कर दिया। अब एल्स ब्लॉक में देखो इसका जो रिटर्न टाइप होगा ना वो क्या होगा, लिस्ट ऑफ नोट रिस्पॉन्स होने वाला, ठीक है। अब एल्स पार्ट में जाओ और क्या करो, एक वेरिएबल यहाँ पे और क्रिएट कर दो जिसका नाम क्या है रिजल्ट डेटा करके। एंड ये जो होने वाला है वो एरे ऑफ लिस्ट होने वाला है जो कि है नोट रिस्पॉन्स टाइप का। और यहाँ पर इक्वल दे के ना एरे लिस्ट ऑफ यहाँ पे पास कर दो। देखो एक्चुअली यहाँ पर होगा क्या कि जो भी हम लोग टाइप करेंगे ना और जितना भी डेटा होगा ना सब यहाँ पर स्टोर होने वाला है, समझे। तो देखो अभी क्या करना है, पहले मुझे एक लूप चलाऊँगा यहाँ पे। देखो लूप कैसे करूँगा, एक फॉर लूप लगा दिया जिसमें टेम्प लगाया, टेम्प लिखेंगे पहले, टेम्प इन नोट रिस्पॉन्स लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे नोट रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम लूप चलाएंगे, यहाँ पे जितना भी डेटा है उसका लूप चलाएंगे और फिर कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ अगर जो टेम्प डॉट करके टाइटल, पहले टाइटल के लिए चेक करते हैं यहाँ पर टाइटल, और पहले इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, लोकल गेट डॉट डिफ़ॉल्ट हो गया। अब क्या करते हैं, डॉट करके हम लोग क्या लिखते हैं कंटेंस। अगर ये कंटेंस कर रहा है किसको, जो सर्च डॉट करके लोअर केस, इसको भी लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो लोअर केस देन लोकल गेट डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया। देन क्या करना है, सेकंड क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के लगाना हमको। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारते हैं और यहाँ पे लिख देंगे किसके लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए। चलो इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, इस इफ़ ब्लॉक के अंदर क्या करने वाले हैं, जो इस रिज़ल्ट डेटा के अंदर ऐड कर देंगे किसको, हमारे टाइम को, कि अगर ये दोनों मैच होता है तो तभी ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड करने का कोई नीड नहीं है हमारे पास। देन आखिरी में आके इस रिज़ल्ट डेटा को यहाँ से रिटर्न करवा दो। चलो मेरा फ़िल्टर का काम हो गया। अब इस फ़िल्टर नोट्स को मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पास करना पड़ेगा अपने नोट रिस्पॉन्स के अंदर। तो यहाँ मैंने क्या किया, इस फिल्टर्ड नोट्स को यहाँ पे कॉल कर दिया। आप देखो क्या कर सकते हैं, हम एक बार रन करते हैं इस एप्लीकेशन को। देखो रन हो चुका है यहाँ पे और यहाँ मेरा डेटा भी शो हो गया। अब जब मैं यहाँ करता हूँ कुछ, मान लो मैंने कुछ सर्च किया तो सर्च मेरा परफेक्टली चल रहा है। मान लो डिनर सर्च करूँगा तो ये सब चीज़ आ रहा है। देखो ये सब चीज़ें यहाँ पर परफेक्टली आ रही है। अब मेरा 2 काम तो मेरे हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, और भी यहाँ पे काम परफॉर्म करना है यहाँ पे। देखो मुझे पहले क्या करना है, एक डिलीट ऑपरेशन रहता है हमारे पास और अपडेट ऑपरेशन रहता है और नोट को ऐड करने वाला रहता है। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, पहले नोट को ऐड करने वाला काम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। देखो अब नोट को हम लोग ऐड कैसे करेंगे, यहाँ क्या करना है कि जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करूँ ना तो मेरा जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आते हैं पहले तो देखो, जैसे ही मैं सेव बटन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, यहाँ पर देखोगे ना इस पर, तो मेरा क्या होना चाहिए, एक इवेंट यहाँ से फायर होना चाहिए नोट्स के लिए। तो क्या करना है, एक व्यू मॉडल करेंगे, व्यू मॉडल डॉट करके ऑन इवेंट को कॉल किया एंड देन ऐड नोट इवेंट को यहाँ पे कॉल कर लिया। अब देखो क्या होगा, इस नोट ऐड नोट के अंदर क्या करूँगा, मैं अपना जो नोट्स है वो भेजने वाला हूँ। जैसे टाइटल हो गया, और टाइटल पास किया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पास कर दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से को होने वाला यहाँ पर क्या है, ऑन इवेंट के अंदर मैंने क्या किया, ये फंक्शन के अंदर ऐड नोट इवेंट पहले मैंने सेंड किया, यहाँ से मैंने सेंड कर लिया। अब ये चेक करेगा कि कहाँ पर है, पहला ही कंडीशन मैच कर देगा। अब जो पहला कंडीशन मैच होगा यहाँ से, तो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, उसको रेपोजिटरी के थ्रू ना सर्वर डेटा भेजेगा। अब मैंने डेटा भेज तो दिया, अब मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा ऑन स्टार्ट, कैश या कलेक्ट के अंदर। अब इनमें से जो भी चीज़ कंडीशन मैच होगी ना तो एक इवेंट फायर कर देगा यहाँ पे, ऐड नोट इवेंट कर, ये जो है ना ऐड नोट इवेंट करके एक इम्यूटेबल शेयर्ड फ्लो, ये इवेंट वहाँ फायर हो जाएगा। अब मुझे क्या, इवेंट तो फायर हो गया यहाँ से व्यू मॉडल से, और मुझे क्या करना है, उसको हैंडल करना है अपने कंपोजिबल फंक्शन के अंदर। देखो कभी भी इस टाइप का सिनेरियो आए ना तो हमेशा लॉन्च इफेक्ट के अंदर इस जो इवेंट्स को हैंडल करना है। यहाँ पे देखो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे जाओ, देखो ये मैंने गेट नोट्स क्लिक कर दिया था। अब मुझे करना है एक लॉन्च इवेंट और देना है, लॉन्च इवेंट देंगे, टू लगा दो पहले यहाँ पे ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर क्या करना है मुझको, देखो
इस ब्लॉक के अंदर जाना है यहाँ पे। अब देखो इस ब्लॉक के अंदर उस चीज़ को मुझे हैंडल करना है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होने वाली, देखो उससे पहले क्या करता हूँ, जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा ना तो एक डायलॉग, एक प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स भी यहाँ पे ओपन होगा, तो हमें बताएगा कि हाँ अभी लोडिंग चल रहा है यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट करते हैं। मैं नीचे आता हूँ, एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट किया, लोडिंग, मान लो लोडिंग डायलॉग करके कर दिया। आप क्या कर दो, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स, डायलॉग करके कंपोजर फंक्शन होता है। अब ये करेगा, एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट करेगा। अब उसने करता हूँ मैं एक सर्कुलर प्रोग्रेस जो है इंडिकेटर, इसको कॉल कर देता हूँ, और जब कलर जो होगा ना वो होने वाला है मेरा रेड कलर, ये वाला होने वाला है। अब क्रिएट कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरा लोडिंग का भी केस आता है ना तो मुझे इसको बस हिट करना है वहाँ पे। तो क्या कर दो, पहले ऊपर आके ना एक वेरिएबल क्रिएट कर दो, इसका नाम क्या है, इज लोडिंग बाय रिमेंबर, देन यहाँ पे म्यूटेबल, यहाँ पे फॉल्स पास कर दिया। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहेगा। अब मैं वही करने वाला हूँ यहाँ पर कि पहले व्हेन एक्सप्रेशन लगाओ यहाँ से, सॉरी व्हेन एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है अभी, तो मैंने व्यू मॉडल लगाना पड़ेगा। व्यू मॉडल डॉट करके जो ऐड नोट इवेंट फ्लो, और यहाँ पे कलेक्ट लेटेस्ट। अब ये मुझे कलेक्ट करना है लेटेस्ट वैल्यू को यहाँ से, तो व्हेन एक्सप्रेशन लगाना है यहाँ से। और जब मैं इट को कॉल करूँगा तो ये बोलेगा कि भाई आपको कुछ को एक्सपोज करना पड़ेगा, जो भी इसके अंदर है सब क्लासेस हैं उसको एक्सपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर दो रिमेनिंग ऐड ब्रांच करो तो ये कॉल हो जाएगा यहाँ पर। और सक्सेस क्या कर दो, इसको यहाँ से ऊपर कॉल कर दो। अब देखो क्या करो, ये जो इज़ लोडिंग है ना यहाँ पहले कॉल कर दो, इज़ लोडिंग की वैल्यू यहाँ पे। अब देखो मैंने क्या करूँ, इज़ लोडिंग ट्रू और फॉल्स देखना है यहाँ पे। देखो सक्सेस इसमें क्या होगा ना यहाँ पर कि जो इज़ लोडिंग की वैल्यू होगी ना वो हमारी फॉल्स होने वाली, तो यहाँ पे फॉल्स पास कर देंगे। और फेलियर केस में क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स होगा, ऑब्वियस ही बात है लोडिंग हमारा। बट हमारा जो लोडिंग ट्रू होगा ना वो लोडिंग के केस में होने वाला है। और एक चीज़ हम यहाँ पे और कर देते हैं कि जैसे ही हमारा इफ़ इस लोडिंग की वैल्यू ट्रू होती है तो जो लोडिंग डायलॉग बनाया था ना कंपोजर फंक्शन, इसको यहाँ पे बस कॉल कर दो। अब ये अगर ट्रू रहेगा तो दिखाएगा, अगर फॉल्स रहेगा तो दिखाएगा नहीं, बस इतना ध्यान रखना इस चीज़ को। इतना कर दिया। अब सक्सेस के केस में तो मैंने कर दिया हूँ। अब मुझे यहाँ पे टोस्ट भी एक शो करवाना है यहाँ पे। देखो एक चीज़ और कर सकते हैं, जो हमारा इस डायलॉग है ना, सॉरी जो हमारा डायलॉग बॉक्स है यहाँ पर, जब भी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे ना तो जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा ना उसको भी मुझे यहाँ पे हाइड करना है, शो मतलब। तो इज़ ऐड डायलॉग जो है ना उसको मैं पहले फॉल्स पास कर दिया। देन कॉन्टेक्स्ट डॉट करके ये जो शो मैसेज है ना ये कर दो कि नोट एडेड कर दिया यहाँ पे। अभी एक्चुअली शो टोस्ट क्या है ना, एक हाई मतलब एक एक्सटेंशन फंक्शन बना रखा है टोस्ट जनरेट करने के लिए, तो ये मैंने पहले से बना ली, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था काम करना। और जो कॉन्टेक्स्ट क्या किया, ऊपर से यहाँ पे लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करेंट के थ्रू हम लोग गेट कर लेंगे। इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पर हम लोग को पेस्ट करना है, एंड देन इट डॉट मैसेज को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। देखो हमारा जो नोट था वो था ऐड हो चुका है अब यहाँ पर, और इसके जो मैंने इवेंट्स थे उसको भी हैंडल यहाँ पे कर लिया, जो भी यहाँ पे सक्सेसफुली लोडिंग था वो भी हमने हैंडल कर लिया। अब ये देखो क्या करने वाला, जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा, देखो सेव बटन पे क्लिक करते ही जैसे क्या होता है ना, ये सेव बटन था उसको किया, एक इवेंट फायर किया। अब मैं जो भी उसके हैंडल थे, स्टेट्स थे, उसको मैंने यहाँ पे हैंडल कर लिया अपने लॉन्च इवेंट के अंदर। तो एक बार रन कर लेते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे ये रन हो चुका है। अब देखो क्या करना है कि जैसे ही मैं कुछ यहाँ पे टाइप करता हूँ और डिस्क्रिप्शन भी मैंने मान लो टाइप कर दिया। अब देखो जैसे सेम बटन में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो ये क्या हुआ, मेरा नोट एडेड हो चुका है। बट अभी नोट ऐड हो चुका है बट यहाँ शो नहीं हुआ। इसलिए शो नहीं हुआ बिकॉज मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से रिफ्रेश भी तो करवाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर हम सॉकेट का कुछ यूज़ नहीं कर रहे। दोबारा से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एपीआई को रिफ्रेश करना पड़ेगा जो शो नोट्स वाली। तो क्या कर सकते हैं, देखो ये भी बहुत सिंपल सा काम है यहाँ पर। अब लॉन्च इफेक्ट में जाओगे, ऐड नोट्स पहले पे यहाँ पे गए, देन व्यू मॉडल, देखो व्यू मॉडल किया, डॉट करेंगे यहाँ से, एंड अब है क्या यहाँ पर जो गेट नोट्स, सॉरी डॉट करके ऑन इवेंट कॉल किया, एंड गेट नोट इवेंट को ना यहाँ पर इवेंट को इसको कॉल करते हैं। अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इस चीज़ को, देखना अब ये क्या होगा, जैसे ही ये इवेंट सक्सेस कॉल होगा तो ये इवेंट दोबारा से फायर हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर मैं वापस करता हूँ, मान लो मैं कुछ और टाइप किया यहाँ से और ये कुछ कर दिया, अब जब मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा डायलॉग बॉक्स भी ख़त्म हो गया यहाँ पे और ये नया डेटा भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से करते हैं हम लोग अपना काम करते हैं। तो ये जो था ना वो था फॉर ऐड नोट्स के लिए था, ठीक है।
ये चलो इतना काम हो चुका है। अब मुझे करना डिलीट भी करना है। तो डिलीट देखो करना कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर डिलीट बहुत ईजी सा काम है। डिलीट कैसे हम कैसे कर सकते हैं, ये जो था ना यहाँ पर ईच रो था, इस पे जाएंगे और डिलीट को लगा रखा है। अब डिलीट जो फंक्शन है ना कहाँ कॉल हो रहा है अपने, हमारे ऑन क्लिक इस वाले पे कॉल हो रहा है, ठीक है। अब जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ये ट्रिगर कर जाएगा अपने आप ही। तो डिलीट को कैसे करना है, व्यू मॉडल लिखो, डॉट करके डिलीट नोट इवेंट ऑन इवेंट को करना पड़ेगा और डिलीट नोट इवेंट को कॉल करना है। और यहाँ मुझे बस एक आईडी भेजनी है। तो आईडी कैसे भेजेंगे, इट डॉट आईडी को कॉल कर दो और मेरा काम बन जाएगा। यहाँ पर इतना काम हो चुका है ना। उसके बाद को क्या करना है, ये मैंने इवेंट तो फायर कर दिया लेकिन इसके हैंडल भी तो करना पड़ेगा। तो हैंडल देखो कैसे करेंगे, इसी को मैं करता हूँ कॉपी मार देता हूँ, यहाँ पर मार दिया, पेस्ट कर दिया, देन फॉर डिलीट नोट्स हम लोगों ने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिखना है कि डिलीट नोट इवेंट फ्लो, यहाँ पे लिखना है। सब कुछ एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ मुझे क्या करना, नोट बस डिलीटेड लिख देना है यहाँ पर इस तरीके से। और एक अच्छी बात यहाँ पर ये है ना कि इसको यहाँ से रिमूव करके एक और देखोगे ना, यहाँ पर जो व्यू मॉडल डॉट ऑन इवेंट है ना, यहाँ पर इसको मुझे दोबारा से कॉल करना पड़ेगा, तभी हमारा ये जो रिफ्रेश होगा और हमारा आइटम वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा वहाँ से। तो देखो क्या करता हूँ, एक बार मैं उसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और जब मैं डिलीट करूँगा तो ये हमारा आइटम डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से हो चुका है। तो देखो अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर जैसे ही मैं मान लो इस पर क्लिक करता हूँ इस वाले पे, और तो मेरा आइटम है डिलीट हो चुका। अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा इस पर, तो ये भी हमारा आइटम जो है डिलीट हो चुका है। तो इसे क्या करते हैं, हम अपना डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब मेरे पास एक आखिरी काम रहता है कि मुझे बस आइटम को अपडेट करवाना है। जैसे मान लो इस पर क्लिक करूँगा ना, इस किसी पे भी इन नोट्स पे, तो वो एक हमको अपडेट करने का ऑप्शन दे देगा वहाँ से। तो देखो वो कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे, बहुत सारा इजी सा काम है, कुछ नहीं करना। ये जो नोट ईच रो है ना, तो मुझे इसके बॉक्स पे क्लिकेबल लगाना पड़ेगा, तभी मैं उसको ओपन करवा पाऊँगा डायलॉग बॉक्स को। येस, तो क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले क्लिकेबल लगाओ, डॉट करके क्लिकेबल लगा दिया। अब देखो क्या करना है, यहाँ आना है और ऑन अपडेट करके ये अरे यूनिट पास करना है, बस ये काम हो गया। और यहाँ से कर दो ऑन अपडेट को, यहाँ से कॉल कर दो। चलो इतना हो गया। देन यहाँ मुझे आना है और ये ऑन अपडेट को कॉल करना और यहाँ मुझे सारा काम परफॉर्म करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मुझे पहले डायलॉग बॉक्स को ओपन करवाना पड़ेगा। अब देखो जो ये शो डायलॉग बॉक्स है ना, इसी को हम लोग यूज़ करेंगे, बट इसका वेरिएबल अलग होगा। मतलब ये क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ डायलॉग उसके लिए, अपडेट वाले के लिए। तो क्या करता हूँ, इज़ अपडेट डायलॉग, ये क्रिएट कर दिया। अभी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स है इसकी। तो देखो क्या करने वाला हूँ, यहाँ पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी को ही इसको पहले कॉपी कर लो। देन यहाँ पर आके इफ़ कंडीशन आएगा कि इज़ अगर अपडेट डायलॉग अगर वैल्यू ट्रू है तब यहाँ पे शो होगा। ये सब कुछ सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे बस ना इज़ अपडेट को कॉल करना पड़ेगा और जो इवेंट यहाँ पे फायर होगा ना, वो होगा हमारा ऐड नोट इवेंट नहीं, यहाँ पे होगा कौन सा, अपडेट नोट इवेंट। अब देखो ये नोट्स में टाइटल डिस्क्रिप्शन तो है, बट आईडी भी चाहिए होगी इसको। देखो अभी हम लोग कैसे काम इसको परफॉर्म करने वाले। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ जाना पड़ेगा अपने अपडेट के अंदर, और जैसे ही मैं उस पर किसी भी आइटम जिसकी भी नोट पे क्लिक करूँगा ना, तो मेरा क्या होना चाहिए, जो इस अपडेट डायलॉग ना उसकी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। यस, ये ट्रू हो जाएगी। एंड सेकंड थिंग क्या है कि जो भी इसके पास टाइटल है, जो भी इस नोट के पास टाइटल डिस्क्रिप्शन है, उसको भी मुझे देना पड़ेगा वहाँ पर। तो वो देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा काम है। देखो क्या करना है हम लोगों को कि जो टाइटल है इक्वल टू इट डॉट, हम लोग टाइटल पास कर दिया। देन डिस्क्रिप्शन के अंदर इट डॉट हमने डिस्क्रिप्शन भी पास कर दिया। ये हमारे दो काम हो चुके हैं। अब थर्ड में आईडी भी देनी है मुझको वहाँ पे। तो आईडी भी हमने एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा आईडी के लिए। तो इसको कॉपी हमने क्या पेस्ट कर दिया, देन यहाँ पर आईडी पास कर दिया और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा, 0 पास कर दो यहाँ पर। तो 0 पास करने के बाद क्या कर दो, आईडी इक्वल टू इट डॉट आईडी, इस तरीके से हम लोगों ने पास कर दिया। अब देखो क्या करना है, यहाँ जाना है और आईडी काम कर दिया, यहाँ से आईडी पास कर दो। चलो ये इवेंट का हो चुका है हमारा, इवेंट मैंने फायर कर दिया। मुझे क्या करना है, उसको बस हैंडल करना है अपने लॉन्च इफेक्ट के अंदर। तो क्या कर दो, इसी को कॉपी कर दो यहाँ से, और यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। यस, अब देखो इज़ यहाँ पर ना इज़ क्या होगा, मेरा अपडेट वाला होने वाला है। और यहाँ पे अपडेट नोट इवेंट को कॉल करेंगे अगेन से। देन सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पे कर दिया नोट अपडेटेड, ये हम लोग मैसेज यहाँ पे शो करवाने वाले बस। आई थिंक और मुझे कुछ करना भी नहीं है, बाकी सब तो हो चुका है।
यस, अभी मुझे और कुछ नहीं करना, डायलॉग उसको मैंने क्लोज़ करवा दिया यहाँ से और रिफ़्रेश भी कर दिया उस चीज़ को। तो चलो क्या करते हैं, एक बार इसको रन कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। अब मान लो कि मुझे किसी को अपडेट करना है, मान लो मुझे इसको करना है यहाँ पे, तो मैंने लिखा यहाँ पे कि डिनर एट व्हाट टाइम करके मैंने ये एक टाइटल दे दिया यहाँ से। और अगर मैं इसको सेव बटन पे क्लिक करूँगा तो देखो मेरा जो है ना, ये जो अपडेट हो चुका डिनर एट व्हाट टाइम, मैंने यहाँ पर ये जो डेटा को अपडेट करवा दिया, नोट को अपडेट करवा दिया। अब जो नोट्स को हमको कुछ भी करना है, रिफ़्रेश कर मतलब सर्च करना है तो भी हम लोग कर पाएंगे। अगर देखो जैसे ही मैं क्लोज बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वापस सारे नोट्स आ जाएंगे। मान लो मैं डिनर किया, अब इस पर क्लिक किया तो सारे यहाँ पे नोट्स आ जाएंगे। तो देखो इस तरीके से करते हैं हम एक नोट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी था। यहाँ पे ज़्यादा कुछ काम करने का नीड भी नहीं पड़ा यहाँ पे। तो बस यही था यहाँ पे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे इवेंट को फायर करते हैं और कैसे जो भी इवेंट को हैंडल करते हैं अपने लॉन्च इफेक्ट के अंदर। देखो मेन काम जो था ना वो व्यू मॉडल का ही था। यहाँ पे देखोगे ना तो व्यू मॉडल में बस चेक करो कि कैसे कैसे इवेंट फायर कर हो रहा है, कैसे हम लोग को काम करते हैं। और सच कहूँ तो ये बहुत ही बेटर वे है, बेस्ट वे है कंपोज के अंदर API कॉलिंग करने का। अब इससे क्या होगा, अगर आप लॉन्च इवेंट यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे ना और लॉन्च इवेंट के बाहर कोड करोगे तो क्या होगा, ये बार बार हमारी API कॉलिंग होती रहेगी और उससे परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा यहाँ पे। तो मल्टीपल टाइम से API कॉल होती रहती है यहाँ पर। तो ये थोड़ा एक ड्रॉबैक होता है उस चीज़ का, लॉन्च इवेंट का यूज़ ना करने का यहाँ पर। तो मैंने जैसे बताया ना यहाँ पे, इस तरीके से आप जब भी मिले ना आपको तो API कॉलिंग इस वे में कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि बहुत ईजी और स्मूथ वे था। और तो बहुत बेटर कोड था यहाँ पे करने का। अब एक काम और कर सकते हो यहाँ पे, जो भी हमारा ये था इसको और इम्प्रूव करना तो और इम्प्रूव कर सकते हो हमारे कंपोजर फंक्शन को। बाकी ये तो बेस्ट था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी यहाँ पर, ठीक है। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि हाँ हम एक नोट एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं। आप वैसे भी API भी गिवन है यहाँ पे, जो प्रैक्टिस करनी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो।